क्या मैं ऑडिबल हूँ? विकास सर थम्स अप कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए आज फिंगर्स की। स्वागत है आप सबका लीड्स गुरु के इस प्लेटफॉर्म में, और शुरू करते हैं। 29 मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्लीज काइंडली स्क्रीनशॉट लेकर अपनी ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दीजिए। अपनी एस्टीम्ड गेस्ट को इंफॉर्मेशन दे दीजिए, एक थोड़ी सी मीटिंग की उनको आगाज दे दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो गया है, वो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाए और फिर हम जल्दी से ये मीटिंग स्टार्ट करें बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यस विराज सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैरी मैम। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में बहुत जी बारिश हो रही है। जी सर। आई गेस आप सब लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, पिछले महीनों में हिमाचल में बहुत ही बुरा हाल हुआ है फ्लड्स की वजह से। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट फिर भी ऑनलाइन वर्क चल रहा है। तो थैंक यू सो मच मैरी मैम। आई विल जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन टू एवरीवन। एक तो सारे के सारे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, रमेश जी, विकास जी, पूजा मैम, सद्दाम जी को मैं देख पा रहा हूँ। बाकी लोगों को देखकर ना ऐसा लग रहा है कि यार दीवार से बात कर रहा हूँ। तो चेलाराम जी हैं, रोशन जायसवाल जी हैं, अभिषेक सबकनी, तो हम भी ऐसा कर इशिता ले विराज मैम, सर, हम रिजवान भी जी। अपना वीडियो ऑफ कर ले क्या? वीडियो के पीछे हाँ, से ऐसे बात बात करें कर रहा हूँ, ग्रुप अच्छा लग के, रहा है। ऐसे ऐसे यस, ऐसे ऐसी बात बात कर कर ले लेते हम हैं। भी, और आपके गेस्ट को दिखे ही ना। क्या लगता है, क्या लगता है गाइस, ऐसे करना चाहिए? तो कम सारे के ऑन सारे आ गाइस, जाओ कम कैमरा। ऑन। अभी तो हाई यस, टाइम हो गया है, खुद की ब्रांडिंग बाकी है अभी। खुद को ब्रांड बनाना है, बहुत लोगों को ब्रांड बनानी है हमने। सबकी वीडियोस प्रमोट करते हैं विराट सर हम, सबकी वीडियोस। लेकिन करेक्ट। जो मेन व्यक्ति है इंसान, अपना खुद का एक ब्रांड बनाना भूल जाता है। तो अभी ऐसे ही करेंगे। थैंक यू सो मच रिजवान सर, थैंक यू ओप्पो A5 सर, जल्दी से जाके रीनेम कर लीजिए खुद को। थैंक यू कुमकुम मैम, सुवर्णा मैम, थैंक यू सो मच। गौरव सर थैंक यू, विकास सर। और भी चाहती हूं मैं लोगों, अपना वीडियो ऑन करके प्लीज अपनी बैकग्राउंड से बिल्कुल भी ना शर्म फील करो। अगर किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी परिस्थिति से आज आप ये मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा मानना हमेशा ये है कि इसकी एक पिक्चर क्लिक करके रख लो, ताकि ये आपको याद दिलाए कि आपको इससे बेहतर बैकग्राउंड खुद के लिए क्रिएट करनी है, और उसके लिए मेहनत जारी है। 24/7 खुद के लिए काम करना है। ऑलराइट, तो प्लीज कैमरा में आ जाइए, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो अभी मैं वीडियो में आ जाती हूँ, हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिए ताकि हमें भी एनर्जी मिले। वेलकम तरन्नुम मैम, राइट, तरन्नुम मैम को गीताराम, देख पा रहा हूँ मैं। निवासी सर, वेलकम वेलकम सुप्रियो सर। सो आई गेस इट इज हाई टाइम एंड वी आर जस्ट ऑन टाइम 7:33, और हमें मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए विराट सर। सो ओवर टू यू, जस्ट विद अ यस स्मॉल मैरी मैम, गो इंट्रोडक्शन अहेड। एंड आई विल जस्ट स्टार्ट द presentation which I have for them. यस, प्लीज गो अहेड। Okay. तो इन द मीनवाइल गाइस, इसको ध्यान से देखिए। एक प्रेजेंटेशन वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप अफिलिएट मार्केटिंग को यूज करते हुए पैसे की इनकम कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ संचित रहेला जी को, देख पा रहा हूँ तरन्नुम जी को, जयश्री जी को देख पा रहा हूँ मैं। सब लोग को बताना चाहता हूँ, मगन जी, रोशन जी, चेलाराम जी, आप लोग भी कैमरा पे आ जाएंगे तो मजा आएगा, लगेगा कि पूरा स्क्रीन भरा हुआ है लोगों से। तो आप आज जो है क्या सीखने वाले हैं? आप लोग की इच्छा है कि हम लोग घर बैठे बैठे पैसा कमा सकें ऑनलाइन। सही बोल रहा हूं? आप सारे के सारे यही चाहते हैं कि हम लोग घर बैठे बैठे कैसे ऑनलाइन पैसा कमा सकें, ये सीखना चाहते हैं, आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे कमाते हैं ऑनलाइन पैसा। तो ऑनलाइन पैसा लोग कमाते हैं फ्रीलैंसिंग करके। नाम सुना है कुछ लोगों ने? एक बार जरा कैमरे पे हैंड रेस कर दीजिए जिन लोगों को पता है फ्रीलैंसिंग क्या होता है। कई लोगों के हैंड डाउन है, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कुछ लोगों को नहीं पता फ्रीलैंसिंग क्या होती है। फ्रीलैंसिंग, राम राम घेराम, घेवराम जी, घेवराम जी, राम राम। तो फ्रीलैंसिंग में बता रहा था, फ्रीलैंसिंग क्या होती है। आपको जब कुछ स्किल्स आते हैं और मार्केट में किसी कंपनी को वो स्किल वाला इंसान चाहिए होता है, तो आप लोग मिलते हैं आपस में। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है, और कोई कंपनी है, जियो कंपनी है, उनको अपना कोई नया एड कैंपेन चलाना है, उनको कोई आदमी चाहिए जो वीडियो एडिट कर सके बढ़िया। तो आप अलग अलग पोर्टल्स पे उन कंपनीज के साथ मिलते हैं, आप कोटेशन देते हैं, वो अपना काम बताते हैं कि हमें इतने मिनट की वीडियो एडिट करवानी। आप उनको कोटेशन बताते हैं कि भाई मैं इस काम का 20,000 रुपए चार्ज करूंगा।
डील फाइनल होती है, आप घर बैठे बैठे उनके लिए काम करते हैं और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये करते हैं फ्रीलांसर्स। बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां हैं, जिनको जरूरत पड़ती है अलग अलग स्किल्स के लोगों की। किसी को डिजिटल मार्केटिंग वाला इंसान चाहिए, किसी को सेल्स वाला इंसान चाहिए, किसी को वीडियो एडिट करने वाला इंसान चाहिए। तो ये सारे लोग जो है ना, ये फ्रीलांसिंग करते हैं। अब आप सारे लोग यही चाहते हैं कि भाई मैं कोई हुनर सीख लूं, मैं कोई स्किल सीख लूं, मैं कोई काम सीख लूं, जिसके बेसिस पे मैं, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन काम, उस काम को करके मैं पैसा कमा सकूं। ये आप सब लोगों की इच्छा है, ये आप सब लोग करना चाहते हैं। बट उस काम को सीखने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाते हैं। इतना वक्त बिना पैसे कमाए सीखने में कैसे करें खर्च? ठीक है। तो उसके लिए लीड्स गुरु ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि कैसे आप सीखते सीखते पैसा कमा सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग को यूज करके। तो यहां पे हम एक वीडियो के माध्यम से पूरे तरीके से मैरी मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है बीच बीच में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, ज्ञान कभी इंटरेस्टिंग नहीं होता। हमारे लीडर हैं शुभम जी, वो यही कहते हैं कि अभी यहाँ पे मुन्नी बदनाम चला दो, शीला की जवानी चला दो, तो सबके सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे पूरे इंटरेस्ट के साथ। बट जब भी कभी नॉलेज की बात होगी, जब भी कभी कुछ अच्छा सिखाया जाएगा, तो आपके दिमाग को हल्का सा आलस आएगा, उबासी आएगी। बट अपने आप को समझाना है कि ये कुछ नया सीखने जा रहा हूं, मैं कुछ टेक्निकल समझने जा रहा हूं, तो इसको मेरे को अच्छे से समझना है। तो हल्का सा बोरिंग लगेगा, फिर भी ध्यान दीजिए, और जो भी मन में सवाल है उसको लिख कर रख लीजिए। एंड में आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हम एक एक करके, किसी के भी मन में कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे। तो ओवर टू यू मैरी मैम, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच विराज सर। मैं एक बात से डिसएग्री करती हूँ विराज सर की, कि ये सेशन को मैं बोरिंग नहीं होने दूंगी। ऑलराइट, इसकी गारंटी मेरी है। तो अभी सबसे पहले मुझे जानना है कि हमारे ये 59-60 मेंबर्स के बीच कौन कौन है जो पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहा है वर्चुअली। प्लीज हैंड रेज कर ले। वो पहली बार ये सेशन में आया है, पहली बार हमारे एस्टीम्ड गेस्ट है, वो हमारे अतिथि है। जैसे अतिथि हमारे घर पे आते हैं ना, हम उनका सुस्वागत करते हैं, पूरा खान पान, पूरा उनको रह के 2-4 दिन पूरा अच्छे से सेवा आदर करके उनको भेजते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन पहली बार ये मीटिंग में आया। प्रवीण रुखाडे जी, प्लीज कृपया करके अगर आप वीडियो में आ जाते ना सर, तो बात कुछ अलग ही होती। शिवम पटेल जी, ओके। सुवर्णा राघव मैम, ओके। पहली बार मुझे हैंड्स रेज चाहिए वो सारे गेस्ट के जो पहली बार ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ओके, घेवाराम दिवासी जी, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। तो अभी मतलब की बात करते हैं। जैसे विराज सर की ना ये लाइन से मुझे प्यार हो गया, मतलब की बात करते हैं। तो आप सबकी मतलब की बात करते हैं। सूरज जी, आप भी, सूरज सर आप भी पहली बार आए, सो वेलकम है आपका। ऑलराइट, just give me a second. All right, so there was one slight disruption, हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े लोगों के शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है ऐसे। ओके, नॉट एन इशू। प्रवीण सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको हाथ जोड़ के कि प्लीज अपना स्क्रीन शेयर ना करें, और ये सारे जो स्टंट्स है ना, हम टेक्निकल वाले मीटिंग में करेंगे, आपसे करवाएंगे जरूर, भूलूंगी नहीं मैं आपको। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है, रादर मैं पूरी पूरी अपनी कम्युनिटी से पूरी इंडिया को वेलकम करना चाहती हूँ। इशिता मैम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, लुकिंग ब्यूटीफुल। थोड़ी टायर्ड लगती है आप, क्योंकि सारा दिन का आपका स्ट्रेस होता है, अ हार्ड डे आई नो, फिर भी ब्यूटीफुल है। ओके, सो वेलकम एवरीवन, मैं मैरी गोलदार वंस अगेन, और मैं आज लेके आई हूँ लीड्स गुरु प्लेटफॉर्म में आपके लिए आपकी मतलब की बात। तो मुझे प्लीज बताइए किनको किनको सूरज की तरह चमकना है। ये जो हमारे सूर्य देवता है ना, प्रतिभा मैम का हाथ तो पहले वो समझ गई सूरज देवता कौन है। ओके, सो सबको चमकना है, रोशन सर को चमकना है, तरन्नुम मैम को भी चमकना है। तो सूरज की तरह किनको किनको चमकना है गाइस, बस इतने लोगों को ही चमकना है, बस इतना ही सा हैंड रेज। ओके, गुंजन मैम है, अमर सर है, बहुत लोगों को सूरज की तरह चमकना है। तो आपको पता है ना सूरज की तरह चमकने से पहले क्या करना पड़ेगा?
सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये यकीन मानते हैं आप लोग? सूरज की तरह जलना तो पड़ेगा। चमक तो तब आएगी ना जब हम जलेंगे। एक सोना भी तभी वो निखर के चमक के उठता है जब वो आग में तपता है ना? तो आज ये प्रेजेंटेशन के द्वारा हम आपकी मतलब की बात करेंगे। इस मुद्दे की एक सोशल बात है, एक सोशल टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी कि आज जो लोग एडिक्टेड हो गए मोबाइल में, और इतना एडिक्टेड हो गए कि अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता सबको भूल चुके हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीजों से कैसे बाहर निकले, और ये जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन के टाइम से मैं मात्र 2 घंटा छुड़ाऊंगी आपका, और वो 2 घंटा में मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगी जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जो ISO 9001 सर्टिफाइड है, जो आपको 90% पे आउट देता है, सेम डे पे आउट देता है। अभी सेम डे पे आउट क्या होता है ये आगे प्रेजेंटेशन में आप समझेंगे। सो प्रेजेंट करती हूं मैं आपको लीड्स गुरु का प्रेजेंटेशन, जहां पर आपकी वो जो दुविधा है, जो दुविधा लेकर आप आए हैं कि कैसे आप अर्निंग करेंगे, आपकी अर्निंग कैसे होगी और कैसे रोज का 6 से 10 हजार रुपए डेली बेसिस में इनकम करेंगे, जो लोग यहाँ पर इनकम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को आज सॉल्व करते हैं। तो विराज सर, काइंडली जस्ट हेल्प मी आउट, आई विल बी जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन हियर। श्योर मैम। All right. Is my screen visible, sir? Yes, your screen is visible. Okay. We can see the video. Three tips to become a Sir, is it audible now? Yes, absolutely. millionaire। इस सिंपल हैक से आप किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हो। अब गवर्नमेंट जॉब पाना हो गया और भी आसान। चलो मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सिंपल सा तरीका। इंटरनेट पे आपने ऐसे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, बट अभी तक आपको ये नहीं पता कि सारी चीजें प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रियलिटी के साथ रूबरू करवाना चाहता हूँ। इंडिया 140 करोड़ की आबादी वाला है देश, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 70% यूथ की है। और अगर इन यूथ को सही एजुकेशन दिया जाए और उस एजुकेशन का सही इम्प्लीमेंटेशन, तो इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। द रीजन कि जितने भी युवा है वो सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, दैट इज डिग्री। और अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो हर साल 90 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इंडिया में हर साल ग्रेजुएट करते हैं। बट क्या 90 लाख जॉब्स क्रिएट हो पाना हर साल क्या पॉसिबल है? द आंसर इज नो। और हर साल जो 20 से 25 लाख जॉब क्रिएट होती है इंडिया में, क्या वो आने वाले टाइम में सेफ है? द आंसर इज नो। आपने नाम सुना होगा AI का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसर्च के हिसाब से 2030 तक AI 40% ज्यादा जॉब्स इंडिया में जो ऑटोमेशन या 9 to 5 पे वर्क करती है उसको वो रिप्लेस करने वाला है। और करने वाला नहीं, ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है। जितनी सिंगापुर की आज टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया हर साल इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। लेकिन फिर भी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और ग्रोथ के हिसाब से सिंगापुर सबसे ऊपर है और इंडिया का कहीं भी नामो निशान नहीं। ये तो बात कर ली हमने अनएम्प्लॉयमेंट की। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से भी बड़ी बीमारी की इंडिया में, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक पर्सन को उसके स्किल्स और कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना मिलना चाहिए उतना उसको मिलता नहीं है, ड्यू टू हाई अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। और NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर एक रिपोर्ट देखे तो हर साल 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं अपने करियर, फ्यूचर के टेंशन की वजह से, इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से। बट इन सभी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? दैट इज स्किल्स। मैं आपको बता दूं, इंडिया में एक MBA ग्रेजुएट पर्सन से भी ज्यादा पैसा एक यूट्यूबर कमा रहा है, एक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर से ज्यादा पैसा एक कंटेंट क्रिएटर कमा रहा है। और आप आए दिन ये सारी चीजें अपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखते आ रहे हो। और लास्ट पैंडेमिक कोविड में हमें एक बात जरूर सीखने को मिली कि जिस पर्सन के पास डिग्री है उसका सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आपने देखा कि लाखों करोड़ों लोगों की जॉब्स गई थी। बट अगर आपके पास स्किल्स जैसे
सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, तो किसी भी पेंडेमिक में आप इस स्किल्स को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो इजीली। इवन इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया जीडीपी में, जो कि इक्वल होता है 7.5 लाख जॉब्स के बराबर। और इसी चीजों को देखते हुए इंडिया को एक स्किल बेस्ड एजुकेशन सर्व करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए वी स्टार्टेड लीड्स गुरु। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये पर्सन है कौन। हाय, आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन, आई एम अ चीफ एफिलिएट हेड ऑफ लीड्स गुरु एंड आई एम आल्सो नोन एज होलिस्टिक मेंटोर। एंड पिछले 3 साल की इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में मैंने मोर देन 1 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया कि किस तरीके से वो सोशल मीडिया की उन हाई डिमांडिंग स्किल्स को मास्टर करके, मोनेटाइज करके एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। और अभी फिलहाल में ही 13 मई 2023 को इनोवेटिव एजुकेटर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में लीड्स गुरु को ज्ञान भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भी राजस्थान सरकार की तरफ से। नाउ लीड्स गुरु ने 2 चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दिया। लीड्स गुरु ने रिसर्च किया कि मार्केट के वो कौन से ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जिसको सीखकर लोग बहुत ज्यादा मैसिवली ग्रो कर रहे हैं, मैसिवली अर्न कर रहे हैं। और उस स्किल के एक्सपर्ट ट्रेनर से लीड्स गुरु ने कोलैब किया और आप सभी के लिए एक स्किल बेस्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में आप सभी के लिए कोर्स डिजाइन किया, ताकि आप घर बैठे मोबाइल फोन से उसको देखकर, सीखकर उसको मोनेटाइज कर सको। एंड नंबर 2, लीड्स गुरु ने डिजाइन किया एक एफिलिएट मॉडल कि अगर कोई पर्सन इस टेक्निकल स्किल्स की तरफ नहीं जाना चाहता तो उसके लिए एक सिंपल सा एफिलिएट मॉडल है जहां से भी वो मैसिवली अर्न कर सकता है। तो चलिए चलते हैं, मैं सबसे पहले आपको अपने कोर्सेज सेक्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि वो कौन से हाई ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जिसको सीखकर मोनेटाइज करके मैसिवली अर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मुझे जानना है कि कौन कौन ये अग्री करते हैं, कौन कौन मेरे बात से सहमत है कि लीड्स गुरु आज जो प्लेटफॉर्म की बातें कर रहे हैं और जो एक अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रही है कि जो जॉब हमारे पास है वो भी कहीं ना खो जाए, वो भी ना चले जाए। परिवार को कैसे चलाएंगे, संसार को कैसे चलाएंगे, या फिर सिर्फ रील्स ही देखते रह जाएंगे। वो 95% लोगों में से हम बिलोंग करते हैं जो 5% लोगों को लाखों रुपए कमाने में मदद करते हैं। सही बात है? येस और नो? येस और नो? आई वांट आंसर्स इन द चैट बॉक्सेस। मुझे बहुत सारे आंसर्स चाहिए चैट बॉक्सेस में, ताकि मैं ये देख पाऊं, ये समझ पाऊं कि लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं, आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, तभी एक मीटिंग हम पूरी तरह से आपके पास प्रस्तुत कर सकते हैं। राइट? तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच बात है कि हम रील्स में अपना टाइम जाने अनजाने में, ये जो एक है ना शिकंज, ये एक जाल में, एक ट्रैप में हम फंस रहे हैं, तो कैसे इससे बाहर निकले? और अगर मैं आपको बोलूं कि एक मैं रास्ता दूंगी आपको, एक प्लेटफॉर्म, जिस रास्ते पे चल के सिर्फ आप बाहर नहीं निकलोगे, आप रैदर पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे, तो कैसा होगा ये? कि रील्स तो छूट गया, साउथ इंडियन मूवीज भी छूट गई, और बचा क्या? कमाई। और घर में आने लगी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का जब वास होता है घर पे, तो सरस्वती भी आती है, खुशहाली भी आती है, समृद्धि भी आती है, खुशियां भी लाती है। कौन कौन ये बात से अग्री करते हैं? अग्री करते हैं? अगर नहीं अग्री करते हैं तो नो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, एवरीवन। सो आई नीड रिस्पॉन्सेज। मुझे ये जानना है कि घर पे जब लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी क्या वो कारण है हर खुशियों का आज के टाइम पे? पहले की टाइम की बात अलग थी, लेकिन अभी के टाइम पे लक्ष्मी क्या वो सिर्फ एक कारण है जिससे हम खुशियों को खरीद कर ला सकते हैं? पहले लोग बोलते थे कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदा जा सकता है। ये मेरी पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ये बात बोलते हैं। आज मैं बोलती हूँ कि पैसे से ही खुशियां खरीदी जा सकती है। यकीन मानिए, अगर एक हफ्ते बाद आपके पास पैसे ना हो, बच्चों की फीस नहीं भर सकते, है ना, घर पे राशन नहीं आएगा, सिलेंडर वालों को क्या बोलोगे? ले भैया खुशियां ले ले, चला जा, घर चला ले। और आटे दाल चावल वाले को, ले भैया मेरे पास 4 खुशियां है, ले ले, ले लो, चला जाओ, दुकानदार दे देगा आपको सामान। तो खुशियां भी तभी आती है जब लक्ष्मी का वास घर पे होता है। तो अभी लक्ष्मी के वास कैसे होगी आपके घर पे, उस मुद्दे पर बात करेंगे। और लीड्स गुरु प्लेटफॉर्म आपको वो रास्ता दिखाएगा, हम आपको वो रोड मैप पर चलवाएंगे कि कैसे आप अपनी सक्सेस यहां से पाकर, अपनी रील्स की शिकंजे से बाहर आकर, आप अपने आप को एक ऐसा जीवन गिफ्ट करेंगे खुद को। कभी खुद को उपहार दिया है गाइस? किसने किसने खुद के लिए गिफ्ट खरीदा है? मैंने खरीदा है।
विकास जी वेरी नाइस, आई एम रियली प्राउड कि विकास जी ने अपने लिए गिफ्ट खरीदा है। मैं यकीन से बोल सकती हूँ, मुझे चैट बॉक्स में आंसर्स चाहिए। कभी नहीं, सूरज जी तो बोल रहे हैं कभी नहीं, कभी नहीं। खुद के लिए गिफ्ट खरीदा सूरज सर? कभी नहीं खरीदा। कल जाके एक गुलाब फूल खुद के लिए खरीदना बनता है सर आपके लिए। अरे लोगों के लिए कितना उपहार खरीदेंगे, कभी खुद के लिए भी तो खरीदना चाहिए ना। अगर हम खुद को प्यार नहीं कर पाए, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाए, तो लोगों से कैसे प्यार करेंगे? प्रतिमा मैम सही है ना, लोगों से यानी प्यार नहीं मैम, कर सकते। मैं ऑलराइट तो जो भी गिफ्ट करना होता है ना, जो Yes, मुझे sir. चाहिए होता है, वो मैं अपनी Yes, sir. बीवी को गिफ्ट कर देता हूँ। वाह जैसे कि प्ले स्टेशन, वाह, कार, बाइक, वो मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट किया है, जो जो मतलब वहां मुझे से चाहिए लेके होता आप यूज करना है। शुरू कर देते हो विराट सर। यस। सी और मैं हाउ सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ना कितना टाइम दे सकते हो ना, ये डिपेंड करेगा कि आप लोग रील्स पे कितना टाइम स्पेंड करते हो। तो एक करेक्ट। बार सोच के देखना कि पूरे दिन में मैं कितने घंटे रील्स देख लेता हूँ, और एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो एवरेज एक दिन में रील्स पे। मेरा तो भैया ऑनेस्टली 1.5 से 2 लिखिए ना, घंटा हो जाता है। सच्चाई के साथ। हाँ, याद रखना एक बार भगवान जी चैट देख बॉक्स में रहे लिख हैं, के बताओ। सच्चाई के साथ। विकास जी अभी भी 3 घंटे स्पेंड करते हैं। ओके पंकज कुमार जी, सर बड़े सीरियस लग रहे हैं आप, बीवी से डांट खा के आए सर। पंकज सर, पंकज कुमार सिंह जी, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो सर, थोड़ा हंस दो सर। थैंक यू सो मच। ओके ज्योति मैम हमारे साथ जुड़ गई है, वेलकम ज्योति मैम। और उज्जवल जी बोल रहे हैं पूरे दिन, विराट सर पूरे दिन रील्स में जुटे पड़े हैं लोग, तो कमाई कब उज्जवल जी, करेंगे? उज्जवल जी ही तो सबसे ऑनेस्ट इंसान है, बाकी लोग बता नहीं रहे हैं। पूरा एक्चुअली पूरा दिन बाकियों का भी जा रहा है। राइट राइट। सो अभी आगे बढ़ते हैं, और अभी ये रील्स के शिकंजे से कैसे बाहर निकलेंगे, ऑलराइट, इसका रास्ता मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन ये ऐसा वैसा रास्ता नहीं है, इसको हल्के में ना लेना। ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, ISO 9001 अप्रूव प्लेटफॉर्म है, जो आपको एक कमाने का रोड मैप देता है, जिससे आप रोज 90% कमीशन यहाँ से एवरी डे कमा सकते हैं, और 6 बजे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं विद लीगल इनवॉइस, विद लीगल प्रूफ। ऑलराइट, तो ऐसा प्लेटफॉर्म तो मैंने नहीं देखा, और जो कि मैं जी रही हूँ ये प्लेटफॉर्म, तो मैं बहुत कन्विक्शन के साथ ये प्लेटफॉर्म लोगों को देती हूँ, आगे रेफर करती हूँ, ताकि जैसे मेरा जिंदगी सुधर गया ना, सवर गया, वैसे आपका भी जिंदगी सुधर जाए, और आप ये रील्स के ये जो एडिक्शन है ना, जो अल्कोहल के एडिक्शन से भी खराब है, उससे बाहर आ जाए। सो कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है रियल गेम। अब गेम स्टार्ट हो रहा है, जहां पर मैं आपको कहीं भी क्वेश्चन कर सकती हूँ, और फिर मैं देखूंगी कि आप मेरे साथ सच में एंगेज्ड है कि नहीं। सो हियर वी गो। ऑलराइट सर, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस मैम, एब्सोल्युटली। ओके। तो जो सबसे पहला पैकेज है हमारा वो है ब्रॉन्ज पैकेज, जिसके अंदर आपको कंप्लीट MS ऑफिस के कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। इन तीनों स्किल्स का आप यूज करके आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इजीली एंट्री ले सकते हैं, किसी भी क्लाइंट के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अपने डाटा मेंटेन कर सकते हैं। और ये तीनों स्किल्स ऐसी स्किल्स है जिसकी मार्केट में अभी नीड है, और आप इजीली इससे कोई भी जॉब को क्रैक कर सकते हो। और इसके साथ में इस पैकेज के अंदर आपको मिलता है इंटरव्यू मास्टरी कोर्स। आपको किस तरीके से किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उनका आंसर करना है, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, और वो कौन सा माइंडसेट आपको एक इंटरव्यू में लेके जाना चाहिए जिससे आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सको। और उसके साथ एक और कोर्स मिलता है आपको, दैट इज फ्रीलांसिंग। देखो हमारे पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उन स्किल्स को सेल कैसे करना है, क्लाइंट कैसे बनाना है। तो फ्रीलांसिंग के कोर्स में आपको मिलेगा कि किस तरीके से आपके पास जो भी करंट स्किल्स कैपेबिलिटी है, आप उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हो सोशल मीडिया पे, और अपने क्लाइंट के लिए काम करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट पैकेज है दैट इज सिल्वर पैकेज, एंड इस पैकेज के अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हर एक पर्सन कंटेंट क्रिएट कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, या इंस्टाग्राम रील्स हो, और उन कंटेंट के थ्रू वो मोनेटाइज करके पैसा कमा रहा है, चाहे वो ब्रांड डील से हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप से हो। एक जो कंटेंट क्रिएटर होता है ना, उसके पास बहुत सारे वेज होते हैं पैसा कमाने के, अगर उसने अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश कर रखा है। देन दिस कोर्स विल हेल्प यू टू बिकम अ बेस्ट कंटेंट क्रिएटर ऑन इंटरनेट। वीडियो एडिटिंग, आपने देखा होगा कि हर एक पर्सन कंटेंट क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको एक पर्सन
पर्सन की नीड है जो उनकी वीडियोस को एडिट करे। देन यहाँ पे आता है हमारा कोर्स वीडियो एडिटिंग मास्टरी, जिस कोर्स को आप सीख के एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन सकते हो एंड आप इन सर्विसेज को क्लाइंट को दे के आप एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स जनरेट कर सकते हो। एंड आप इस स्किल्स को सीख के क्लाइंट को अपनी सर्विस दे के आप पर वीडियो का इजीली चार्ज कर सकते हो। इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी, लिंक्डइन मास्टरी, ईमेल मार्केटिंग मास्टरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे बहुत सारे कोर्सेज आपको इस पैकेज के अंदर देखने को मिलते हैं और सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप जाइए वेबसाइट पे चेकआउट कीजिए हर एक पैकेज को कि किस पैकेज के अंदर आपको कौन कौन से हाई डिमांडेड कोर्सेज सीखने को मिलते हैं। हमारा अगला पैकेज है दैट इज गोल्ड पैकेज, जिसके अंदर आपको सॉफ्ट स्किल्स के बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं जैसे पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, कम्युनिकेशन मास्टरी। देखो इंसान ना अपने लाइफ में एक चीज कॉन्टिन्यूसली करता है दैट इज इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन बीइंग, लोगों से बात करना, राइट। एंड ये जो दो पावरफुल कोर्सेज है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, किस तरीके से आप एक अंडर कॉन्फिडेंट से एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हो, कैसे आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन से और किस तरीके से आप एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। एंड इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद आप पब्लिक स्पीकिंग में आप अपना करियर भी क्रिएट कर सकते हो। इवन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपना करियर बनाया और मैसिवली ग्रो किया अपने लाइफ में। नेक्स्ट, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। लेट मी टेल यू देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इन दिस वर्ल्ड इफ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट सैडली पीपल डोंट लर्न इट, क्योंकि उनको स्ट्रक्चराइज फॉर्म में नहीं मिलता सीखने को। बट लीड्स गुरुज हियर टू हेल्प यू, जहाँ पे आप सीख सकते हो कि किस तरीके से आप क्लियर और फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। ऐसे और भी कोर्स आपको देखने को मिलता है जैसे क्रिएटिविटी, लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एंड ये सभी कोर्सेज करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी और आपके करियर में 4 नहीं 5 चांद लग जाएंगे। अगला जो पैकेज है वो लास्ट एंड मेरा पर्सनल फेवरेट पैकेज है दैट इज प्लैटिनम पैकेज। एंड प्लैटिनम के अंदर आपको 2 पावरफुल कोर्सेज देखने को मिलते हैं। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग डिकोडेड कोर्स। इस कोर्स के अंदर फंडामेंटल्स, एसईओ, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे काफी सारे मल्टीपल स्किल्स आपको सिखाए गए हैं, जिसको यूज करके आप क्लाइंट के लिए वर्क करके उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके एक नहीं मल्टीपल वे से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज्यादा बूम पे, बहुत ज्यादा डिमांडिंग में, राइट। एंड अगर आप रिसर्च करेंगे तो इंडिया में एक एवरेज डिजिटल मार्केटर 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए सालाना वो क्रिएट कर रहा है। एंड इस कोर्स को डिजाइन किया है मिस्टर आशु गांधी ने, जिनको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। एंड इस कोर्स को करके आप डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। सेकंड, कॉपीराइटिंग। ये एक ऐसी स्किल्स होती है जिसको आप लिख करके लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, जैसे आर्टिकल्स लिखना, ब्लॉग्स लिखना। और अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया देन इजीली आप क्लाइंट को अपनी सर्विसेज देके वहां पे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और अगेन एक हाई इनकम स्किल्स है एंड बहुत ज्यादा मार्केट में इस स्किल की नीड है दैट इज कॉपीराइटिंग। एंड आपको स्किल जरूर सीखनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं अब इन सभी कोर्सेज के प्राइस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बचपन से लेकर अभी तक हमने लाखों रुपए अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है और उसका रिजल्ट क्या है ये आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बट थैंक्स टू दिस डिजिटल वर्ल्ड जहाँ पे इन ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है, अफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे इन सभी पैकेजेस के मार्केट वैल्यू। बट अगर आप लीड्स गुरु के साथ एनरोल करते हो तो यही कोर्सेज आपको अवेल होंगे इन प्राइसेस के अंदर। बट हियर इज द कैच, जिस भी ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि गेम हमारी ऑन है, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जानना है कि 4 जो पैकेजेस के नाम लीड गुरु ने आपको बताए हैं वो पैकेजेस के नाम क्या है। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे चाहिए कि 4 पैकेजेस के नाम क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। हाँ, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अभी मैं देखूंगी कि ध्यान किधर है, ध्यान किधर है आपका, वही देखना है मुझे। ऑलराइट, सो यस, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज। विराट सर, आपके पास रिस्पॉन्सेज आ रहा है? मेरे पास अभी तक एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। ओके, मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया है लेकिन उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सही नहीं है। सूरज सर ने एकदम सही बता दिया है। यस, सुप्रियो सर ने, मोनिका मैम ने बहुत सही बताया। सो पहले है ब्रॉन्ज, उसके बाद है सिल्वर, थर्ड में है गोल्ड एंड फोर्थ में है प्लैटिनम। तो जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चारों का प्राइसेस आपने देख लिया होगा, ऑलराइट, वेबसाइट प्राइस आपने देख ही लिया होगा। तो कौन मुझे बताएगा कि ब्रॉन्ज का प्राइस क्या है? ब्रॉन्ज का प्राइस क्या है? याद है ब्रॉन्ज का प्राइस क्या है? तो जल्दी से प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेशन के Q&A के तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो नहीं सूरज सर, आई एम सॉरी, आपका थोड़ा सा रेट गलत जा रहा है। अगर मैं आपको याद दिला दूं, अभी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया गया
कि ब्रॉन्ज का हमारा प्राइस है 1899। 1899। ओके, तो सिल्वर का प्राइस क्या है गाइस? कम ऑन, सिल्वर का प्राइस है 3499। उसी तरह गोल्ड का प्राइस है 6999 और प्लैटिनम का हमारा हमेशा से प्राइस रहा है 12,999। यस मोनिका मैम। सो ये हमारे 4 पैकेजेस के रेट्स। और आगे बढ़ते हैं विराट सर, ओवर टू यू। इतना ही मुझे समझाना था लोगों को कि लीड्स गुरु उनको क्या क्या पैकेजेस दे रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे Q&A की तरफ और इनवाइट करते हैं हमारे शुभम चौधरी सर को, जो हमारा Q&A सेशन में हमारे साथ आकर ये पूरे सेशन को और 4 नहीं 5 नहीं 10 चांद लगाने वाले हैं। थैंक यू शुभम सर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। 13 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत बड़ी टीम भी है उनकी, और वो मेनली एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर काम कर चुके हैं। तो जिस फील्ड में आप आ रहे हैं ना, इस फील्ड में आपको जरूरत पड़ेगी ट्रेनिंग की। आपने देखा है कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करके हम सीखते सीखते पैसा भी कमा सकते हैं। बट इस पूरे प्रोसेस में ना, देखिए, सीखना तो फ्री है ना। कई लोगों के मन में ख्याल आता है ना कि सर यूट्यूब में भी तो सीखने को मिल जाएगा। सही कह रहा हूं अमर जी, रोशनी जी, सुप्रियो सर, गुंजन मैम, सही कह रहा हूं? अमर सयारे, क्या बात है, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तो इनसे मैं फिजिकली भी मिल चुका हूं। तो आप लोगों को जो मैं बता रहा था, जब आपको कुछ सीखना है, देखिए आज इंफॉर्मेशन एज है, तो सब कुछ आप जाकर सीख सकते हैं ऑनलाइन। यूट्यूब पे सारी की सारी नॉलेज अवेलेबल है, राइट? उसी तरीके से जिस तरीके से लाइब्रेरीज में सारी की सारी किताबें अवेलेबल है, जब सारी की सारी किताबें अवेलेबल हैं, तो क्या स्कूल कॉलेज बंद कर दें? स्कूल कॉलेजेस की जरूरत नहीं है क्या? किताबों की जरूरत पड़ती है जब आप किसी टीचर से कुछ सीखते हैं, उसके बाद उसको वापस से रिकॉल करने के लिए, रिवाइज करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आपको जो टीचर ने पढ़ाया है उसको किताबों में जाके आप रेफर करते हैं। उसी तरीके से आप अगर अकेले सीखने निकल जाएंगे, तो कोई मेंटर नहीं होगा, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, तो आप पूरे तरीके से उस काम को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास ऐसे मेंटर्स हो जो आपको सिखाएं, जिन्होंने पहले से वो काम कर रखा है, जिन्होंने खुद ऑनलाइन काम करके पैसे कमा रखे हैं। वो जब आपको गाइड करेंगे तो आपकी जिंदगी का वक्त खराब होने से बच जाएगा। जो आप खुद कोशिश करोगे, हो सकता है 6 महीने में सीखो, वो 15 दिन में आपको शुभम सर, मैरी मैम, मैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, वो आपको सिखा देंगे। शुभम सर इज विद अस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं, और आपके जितने भी सवाल हैं जिसको आपने नोट डाउन करके रखा है, एक एक करके आप वो सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट्स या सवाल आए हैं वो आप पूछिए, आपको और क्लैरिटी के साथ इस प्लेटफॉर्म के बारे में चीजें पता चलेंगी। तो ओवर टू यू शुभम सर, आई होप यू आर जॉइंड इन। यस, योर को होस्ट। थैंक यू सर। मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? बिल्कुल एकदम सर, loud and loud and clear। clear। ओके, एक बार जल्दी से जो लोग पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, एक बार हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए, आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में बैठे हुए हैं? पहली बार आपकी हमारे किसी भी डिजिटल कंसल्टेंट से बात हुई है। बात होने के बाद में आपने जाना होगा कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है। रोशन जायसवाल जी, प्लीज भैया निद्रा की मुद्रा से उठ जाइए, एक बार बैठकर बात करेंगे हम लोग, जो है ना, क्योंकि बात करने वाले हैं इनकम के बारे में। तो रोशन जी बैठ जाते हैं हम लोग। और आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार बैठे हैं? मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। देखो, मैं कहीं ना, मतलब मार्स या चांद से, अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो मैं चंद्रयान से नहीं आया हूं। मैं यहीं आपके मथुरा वृंदावन का रहने वाला हूं, इंडिया का ही रहने वाला हूं। तो बस इतना है कि थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग करके सीख के टाइम पर पैसा वैसा अर्न किया है। तो अपन ना बस आपकी कैटेगरी वाले ही हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से उठा हुआ बंदा हूं। मेरे पिताजी फौजी हैं, आज भी मेरे पिताजी ऑन ड्यूटी हैं बीएसएफ के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। सोचा था कि नौकरी वोकरी लग जाएगी 10-20 हजार की, लेकिन टाइम पर एक अच्छे व्यक्ति ने ऐसा रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पर चल के आज थोड़ा बहुत इनकम हो जाती है। यानी कि जो सोचा था, अपने सपने पूरे कर रहा हूं। और उन्हीं के लिए क्या है ना, हम आगे टीम में
और भी लोगों को गाइड करते हैं, ट्रेंड करते हैं, बिजनेस के बारे में सिखा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से आया हूं तो कैमरा ऑन करने से डर लगे। आप और हम सब जो है ना सेम सिचुएशन से हैं, तो जल्दी से अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। उज्जवल गौरव सर, आपने हैंड रेज किया है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अपने कैमरे पर आ जाइए। तो रोशन जी, आप पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, मैं जान सकता हूं क्या करते हैं सर आप? रोशन जायसवाल जी, मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है सर, क्या करते हैं आप? सर बिजनेस करते हैं। क्या, किस चीज का बिजनेस है रोशन सर? शटरिंग का काम करते हैं। कैटरिंग का काम करते हैं, ठीक है। रोशन सर, आगे क्या स्कोप है, आगे क्या फ्यूचर सोच रखा है बिजनेस का? अभी कोई सोच नहीं है सर, इसी में चल रहा है। अभी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो कभी ऐसा भी होता है कि जो सोचा हो तो खर्चे निकालने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं? हमेशा होता है सर। हमेशा होता है। तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन? अभी नहीं सर। अभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। जी सर। तो अब आपकी इच्छा क्या है, अपने ही बिजनेस को आगे ग्रोथ करना या साइड बाय साइड कुछ और भी शुरू करना? सर अपना बिजनेस तो है ही, वो तो चल ही रहा है, साइड से कोई सोच रहा है और क्या। साइड से ही कुछ शुरू करना चाहते हो, राइट? जी सर। ओके, तो फिर उसमें क्या अर्निंग टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं? जैसे साइड से मुझे कुछ शुरू करना है तो कुछ काम भी डिसाइड किए होंगे ना आपने कि ये कर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ, तो कुछ काम दिमाग में आए हैं? अभी सर कोई दिमाग में नहीं आया, अभी यही सोच रहे थे, तब तक आप लोगों का मैसेज आ गया थी मीटिंग के। हम सोचे मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, अगर समझ में आएगा तो यही कर लेंगे। ओके, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं अगर बता दूं तो ये सिचुएशन कभी मैंने भी देखी है। 2019 के अंदर एक सिचुएशन थी जब मैं लघु उद्योग ढूंढ रहा था। यानी कि मैं यूट्यूब पर जब जाता था तो मैं सर्च करता था कि क्या क्या छोटे मोटे काम है जिन्हें मैं कर सकता हूं। और छोटे मोटे काम जैसे कि अगर मैं बात करूं ना, तो जिन्हें कर सकते हैं उनमें नाम क्या आता है सबसे पहले? लाइक अगर बात करूं कि भाई आपने शायद देखा होगा YouTube पर, अगर आप गए हो तो लघु उद्योग डालोगे तो आपको पता लगेगा कि आजकल ना बल्ब बनाने की मशीन आ गई है, बल्ब बनाने की। जी सर। यानी घर में कुछ आपको 25,000 रुपए खर्च करने हैं और आपको किट दे दी जाएगी, उसके बाद वो एक बार का माल आपको दे देंगे, फिर ना आप आराम से अपने घर में बल्ब बनाते रहिए। मैंने सोचा चलो भाई देख लेते हैं, ऐसा भी करके देखते हैं। काम डाला सर, नहीं चला। फिर मैंने दोबारा सर्च किया तो गुजरात से पता लगा, एक कंपनी है गुजरात की, वो जो ये हम मंदिर में जो यूज करते हैं ना बत्तियां, रुई की जी जी। बत्ती, कॉटन विग बनाने की जो मशीन होती है ना, उसके लिए ट्राई किया। उस कॉटन विग की जो मशीन थी उसका जो कॉस्ट था अप्रोक्स 30,000 अप्रोक्स था, और बोलते थे कुछ लगभग 30 रुपए 35 रुपए केजी वो हमें कॉटन प्रोवाइड करा देंगे, फिर घर में कुछ नहीं करना है, हाउसवाइफ या कोई भी है, अपना आराम से वो कॉटन विग बनाती रहेंगी। सर सोचा, ये काम भी सोचा था। कुछ दिन बाद और फिर आगे बढ़े तो काफी यूट्यूब चैनल फॉलो करके रखे थे ऐसे ही वाले कि क्या काम करें क्या काम करें, तो पता लगा दोने पत्तल बना लेते हैं। गोलगप्पे खाने के लिए जो दोने बनते हैं ना पेपर वाले, कुछ जी जी एक्स्ट्रा जी। इनकम करते रहेंगे। तो उसकी मशीन थी, बताया किसी ने 1.5 लाख रुपए की मशीन है, और वो मशीन लेकर आनी है, पेपर उसमें डालते रहेंगे और लगभग आ जाएगा आराम से 1.5 लाख रुपया अप्रोक्स। लगाने के बाद 10-20-25 हजार रुपए महीने कमाते रहेंगे। सर ये सब कुछ देखा मार्केट में, और ये सब देखने के बाद में एक दिन जब मैं भी ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, अंगूठा चला रहा था, तो एक ऐड मेरे सामने आया सेम ऐसे ही कि आप अपने घर से काम करके पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में ये आया था कि भैया ऐसा कौन सा काम है कि घर से काम करके पैसे कमा लोगे। फिर दूसरी शॉकिंग न्यूज ये थी कि फोन से काम करके पैसे कमाओगे। मैंने अच्छा, अपनी जिंदगी तो पूरी ऐसी निकल गई कि जब तक कोई पक्का माल ना हो तो कच्चे माल से पैसा कैसे बनाएंगे। तो ये क्या बात है भाई कि घर से काम करके वो भी फोन से पैसा कमाएंगे। सर ऐसे ही मीटिंग में बैठा, मेरे सीनियर थे देवीराम सर, मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे सिनेरियो है, और 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हूं, लेकिन किसी रीजन की वजह से 4 बिजनेस शुरू किए थे, लेकिन कोविड के अंदर चारों बिजनेस लॉस में चले गए, चारों के चारों बिजनेस लॉस में चले गए। बिजनेस की रिकवरी तो छोड़ो, मैं घर की रिकवरी के लिए काम करना चाहता हूं क्योंकि घर के खर्चे चलाने हैं। तो मुझे ना एक बात बड़ी दिल पर लगी थी देवीराम सर की। उन्होंने बोला था सर आपने ना आज तक सिर्फ बिजनेस करना सिखाया है, लेकिन लोगों को ये नहीं सिखाया कि बिजनेस के अंदर अपडेट कैसे किया जाता है या अपग्रेड कैसे किया जाता है। मैंने बोला सर मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। बोले अगर आपने समय रहते अपने बिजनेस को अपडेट और अपग्रेड किया होता ना मार्केट के हिसाब से, तो आज आपका एक भी व्यापार घाटे में नहीं जाता। मैंने बोला ऐसा क्या सर? उन्होंने बोला यस ऐसा ही सर।
तो मैंने बोला ठीक है सर, क्या सिखाया जाएगा? तो उन्होंने बताया कि अब तक जो आपके बिजनेस घाटे में चले गए, सर मेरा दिल्ली के अंदर बिजनेस है dolocar.com, मैं सेल्फ ड्राइव कार्स प्रोवाइड कराता हूँ मार्केट में। मेरा एक दूसरा काम है जस्ट लुक अल्ट्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर मैं हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कराता हूँ। आपकी यूपी गवर्नमेंट है ना, जितने भी पुलिस थाने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी थानों के अंदर मेरी मेडिसिन जाती है सर, सभी थानों के अंदर टेंडर बेस्ड पर आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो ऐसे ही छोटे मोटे काम मैंने उन्हें बताए, तो उन्होंने बोला कि अब एक काम करो, डिजिटल जाओ। मैंने बोला डिजिटल कैसे सीखेंगे? और आप यकीन मानिएगा, जब मैं डिजिटल के फील्ड में आया तो कुछ स्किल्स थी जो मैंने सीखी, लाइक यूट्यूब पर काम कैसे करना है, वीडियोस कैसे बनानी है, जूम मीटिंग से कैसे मीटिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है, इंस्टाग्राम से मार्केट कैसे बेचा जाएगा, एफिलिएट कैसे होता है। ये सब पहले मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। जब मैंने ये सीखा तो जितने भी बिजनेस मेरे लॉस में थे ना, वो धीरे धीरे रिवाइव होने लगे, और आज वही सभी बिजनेस इनकम देते हैं। और आज आपके साथ में मीटिंग कर रहा हूं, ऑटोमेट सभी बिजनेसों को करके रखा है, क्योंकि बिजनेस ऑटोमेशन भी सीख लिया कि व्यापार अपने आप कैसे चलेगा। और अब वही गाइडेंस लोगों को प्रोवाइड कराता हूं कि जो भी व्यापार कर रहे हैं ना, उस व्यापार के साथ में डिजिटल हो जाइए, नहीं तो ये इंडिया तो डिजिटल हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बदलते इंडिया में हम बहुत पीछे रह जाएं। आज लीड्स गुरु कंपनी और मैरी मैम ने जो आपको पूरा का पूरा सिस्टम बताया है सर, ये सिस्टम वो है कि एक टाइम था जब लोग प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाता था, या कोई भी व्यक्ति, या मैं अपनी बात करूं, आज लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करने जाते हैं, प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करने के घर बैठे तरीके सीखने के लिए एक नया प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं कोर्सेज। और ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ऑनलाइन मार्केट चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है 2025 यानी कि 2025 तक ये मार्केट कई ट्रिलियन डॉलर का होने वाला है। तो एक टाइम है अभी पैसा कमाने का। अब बात आती है सर पैसा कमाओगे कैसे? तो कोई भी कंपनी एक हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट पर काम करती है, और जो कंपनी उस हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट पर काम करती है वो ग्रोथ करती है। रोशन सर समझ में आ रहा है? जी जी। अब मार्केट के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि काम करें कैसे, घर बैठकर कैसे दुकान चलाएं, व्यापार कैसे चलाएं। लीड्स गुरु कंपनी ने क्या किया कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गूगल, आप जिसको अपना समय वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसी को आपका हथियार बना दिया, उसी को आपका हथियार बना दिया कि आप इसी के थ्रू कैसे पैसा कमाओगे, ये हमसे सीख लो। सबसे पहला तरीका हमारी कंपनी से पैसा कमाने का वो ये कि आप यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टा के थ्रू कैसे पैसा कमाओगे, हम सिखाएंगे। अपने बिजनेस को कैसे बड़ा बनाओगे, हम सिखाएंगे। दूसरा तरीका है सर कि अगर किसी भी व्यक्ति को फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गूगल पर कमांड नहीं है और सीखने में अभी अगर समय लग रहा है, तो आप हमारे साथ में काम करके पैसा कैसे कमाएंगे, उसका सिंपल सा प्रोग्राम होता है सर, जिसे बोलते हैं एफिलिएट। एफिलिएट क्या होता है? जैसे आपको जरूरत है वैसे मुझे जरूरत है, और आने वाले टाइम में हर किसी को जरूरत है इस चीज की। किसी भी व्यक्ति ने इंक्वायरी डाली, इंक्वायरी डालने के बाद कॉल आपसे लगा, आपने बात करी, आपसे बात करने के बाद उनका इनवॉइस जनरेट होता है। इनवॉइस जनरेट होने पर 90% कमीशन आपके अकाउंट में आ जाता है। इसको बोलते हैं एफिलिएट प्रोग्राम, जो आज के टाइम पर हर यूट्यूबर कर रहा है। तो ये दोनों ही सेक्टर हैं सर लीड्स गुरु के अंदर, कि एक तो आप अपना बिजनेस कैसे ऑटोमेशन पर ले जाना है, कैसे बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, ये सब कुछ सीखेंगे। दूसरा सर कि आप चाहो तो अपने फोन का इस्तेमाल करके और जो बात करते हैं ना, उसी के साथ में आप खुद भी पैसा कमा सकते हैं। दोनों ही रास्ते आपको लीड्स गुरु प्रोवाइड कराती है। अब ये मैरी मैम ने आपको बताया था वीडियो के जरिए, मैंने कुछ शॉर्ट में आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन बता दी है। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप अपना क्वेश्चन डाउट मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन सर, किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट सर? क्लियर है? तो मैं समझू, आई होप आप सभी के डाउट क्लियर है। ओके, अलीबुद्दीन सर, मैंने आपका ना अनम्यूट का राइट दिया है। अलीबुद्दीन सर, मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है, प्लीज आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। मैंने अनम्यूट का राइट दिया है सर आपको। यस सर। जी सर, प्लीज आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, अब तक जो पूरा सब कुछ समझा उसमें से। आप ही के बात कुछ देर से सुन रहा हूँ, पहले इसका बात तो कुछ नहीं सुना मैंने।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब तक जो समझ में आया आपके बात, जो आप बता रहे थे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जो भी है, उससे पैसा कमा सकते हैं, उसका तरीका क्या है, यही मुझे समझ में नहीं आया। बहुत आसान तरीका है सर, मैं आपको बता दूं। YouTube पर आप जब जाते हैं कोई भी वीडियो देखने के लिए, YouTube पर वीडियो देखते हैं, हाँ देखते हैं। उस वीडियो को शुरू होने से पहले कोई ना कोई ऐड आता है, आता है? हाँ आता है। उसको बोलते हैं गूगल एड्स। क्या बोलते हैं सर? गूगल ऐड। गूगल ऐड। अब पहले के टाइम पे यही प्रचार आपके टीवी पर किया जाता था, कभी आज तक चैनल पर आता था, कभी जी न्यूज पर आता था, कभी आप जब टीवी देखते थे ना मूवी, और दिल जले पिक्चर चल रही है, तो दिल जले जब पिक्चर चलती थी तो उसके बीच में ना 5-5 मिनट के, 2-2 मिनट के ऐड आते थे। क्रिकेट मैच देखते हो सर? IPL, वनडे क्रिकेट, हाँ क्रिकेट मैच देखते हैं। तो हर ओवर के बाद में एक ऐड आता है, हाँ या ना सर? हाँ हाँ उस ऐड को कोई ना कोई कंपनी चलवा रही है, तभी आपको दिख रहा है। हाँ। और उस ऐड के लिए कंपनी ने किसी न किसी चैनल को कुछ ना कुछ पेमेंट करके रखा होगा, फ्री में तो कोई चलाने से रहा। सही बात है? सही बात। सेम वैसे ही आज के टाइम पे जो YouTube है ना, ये भी लोगों को बोलता है कि ऐड चलाओ, लेकिन वहां आपकी टीवी पर जो ऐड चलता है वहां एक कंपनी चलाती है। यहां पर अगर आपने गूगल ऐड सीख लिया तो आप ही उस ऐड को चला दोगे। यानी कि मान के चलते हैं आपके बगल वाला कोई मिठाई वाला है, आपने उसको बोला भाई मैं आपको ना मशहूर कर दूंगा आपके शहर में 2 महीने के अंदर। उन्होंने बोला कैसे? बोला फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि आजकल हर आदमी अपना समय फेसबुक और यूट्यूब पर बिता रहा है। तो आपने पूछा कि आप मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च करते हैं? वो बोलते हैं मैं 2 लाख रुपए खर्च करता हूं। बोला कैसे? बोला जो एक होर्डिंग लगता है ना, बैनर 10 बाय 10 का, म्युनिसिपालिटी की परमिशन से, उस एक बैनर का जो खर्चा जाता है वो कम से कम 5 से 10 हजार रुपए जाता है 1 महीने का। सही बात है सर? सही बात। और अगर 10 बैनर भी लगवा रखे हैं पूरे शहर में तो 1 लाख रुपए सीधे सीधे हो गए। उसके बाद भी क्या गारंटी है कि सब लोग उस बैनर को देखेंगे? कोई गारंटी है सर? नहीं, कोई गारंटी। अगर आप मुझे 20,000 रुपए दे दो, 1 लाख की जगह आप मुझे 20,000 दे दो, तो मैं पूरे शहर के अंदर आपका नाम जो है ना लोगों की जुबान पर रटवा दूंगा। उसका नाम है फेसबुक ऐड और गूगल ऐड। ये दोनों चीज अगर आपने सीख ली तो आप अपने शहर के अंदर इतनी बड़ी डिजिटल एजेंसी बना सकते हो कि महीने का 50-40 हजार तो बहुत कम बता रहा हूं सर, लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपया। मैं देख रहा हूं सर, इवन हमारे साथ में भी लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। पहला तरीका समझ में आया आबिदुद्दीन सर? जी जी। दूसरा तरीका क्या है कि अब आपको फेसबुक पर ऐड कैसे चलाना है, यूट्यूब पर ऐड कैसे चलाना है, ये सब कुछ सीखने में लगभग समय लगता है। मान के चलते हैं आपको 2 महीने का। ठीक है? कितने महीने का सर? 2 महीने का। 2 महीने का। अब 2 महीने तक पैसा तो कमाना है ना? हाँ। अब 2 महीने तक पैसा कमाने के लिए आपने क्या किया कि ऐड चलाने की प्रैक्टिस करी कंपनी के साथ में, लीड्स गुरु कंपनी के साथ में। अब आपने क्या ऐड चलाया कि अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते हो तो हमसे बात कीजिए। अब जैसे आप आए हो वैसे ही कोई और भी आया, ठीक है सर? जी। और उस व्यक्ति ने जब इंक्वायरी की तो आपसे बात हुई। अब बात हुई तो आपने बोला भैया कैसे सिखाओगे? उन्होंने बोला आपसे कैसे सिखाओगे? आपने बोला सर एक छोटा सा अमाउंट है, हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं, आप वो कोर्स ज्वाइन करोगे, अपने आप सीख जाओगे। ठीक है सर? क्लियर है? अब कोर्स के अंदर अलग अलग प्राइस है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मान के चलिए बंदे ने बोला कि ठीक है सर मैं गोल्ड से ज्वाइन कर लेता हूं, मुझे सीखना है, इसके अंदर मेरी जरूरत की चीजें हैं। ठीक है सर? अब जैसे ही वो आपको गोल्ड पैकेज का पेमेंट करते हैं, इट मींस उनने आपको 6,999 पे किया। 6,999 जैसे ही उन्होंने दिया, 6,999 का 90% कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपने रिकमेंड करके पैसा कमा लिया। इससे 2 चीजें हुई। सबसे पहली चीज हुई कि आपने प्रैक्टिकल किया डिजिटल मार्केटिंग का। भाई आज अपने लिए ऐड चलाकर देख लो, कल दूसरे के लिए तो तब चलाओगे। सही बात है? दूसरा तरीका सिंपल क्या है कि आपने रिकमेंड करके एफिलिएट से पैसा बनाया। एफिलिएट का मतलब बात करके पैसा बनाया। पैसा उन्होंने दिया कंपनी को, माल लिया कंपनी को, सिखाने वाला कंपनी, पूछने वाला व्यक्ति। अपन कौन? कंसल्टेंट, लाइक डॉक्टर। ठीक है? यहां हमने कंसल्ट किया और कंसल्ट करने पर एक अर्निंग आपके घर के अंदर आ गई। सिंपल इसको बोलते हैं एफिलिएट।
ये दोनों ही तरीके लीड्स गुरु आपको प्रोवाइड कराती है। सीख कर खुद पैसा बना लो, या दूसरा तरीका कि यहां पर काम करके पैसा बना लो फोन पर। समझ में आया सर? जी। ये दोनों तरीके हैं अलीबुद्दीन सर, ये दोनों प्रोसेस हैं। ठीक है, तो आप अपने सीनियर से बात कीजिएगा, जो सीनियर आपको इस सिस्टम के अंदर लेकर आए हैं वो आपको पूरा गाइड करेंगे। जी ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, बाकी आपका कोई और क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं सर। ये नहीं, ठीक है, यही पूछना था। एंड प्लीज नेक्स्ट अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप प्लीज मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और हम बात करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। प्लीज नेक्स्ट अगर कोई भी क्वेश्चन है आप अपना क्वेश्चन बताइए। जी, पूनम गुप्ता मैम, मैं आपको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ। पूनम गुप्ता मैम, मैं आपको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ, प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए मैम। जी सर, मैं तो अभी तक लीड ग्रुप में मैंने कि कैसे ज्वाइनिंग कराना है वही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं सर, किंतु आज एक आने वाला था कैंडिडेट, वो अटेंड ही नहीं किया। किसी के पास समय ही नहीं है, कोई बोलता है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूं। कैसे मैं कन्विंस करूं लोग को, ये समझ में नहीं आता। मैम आपके पास टाइम है? जी, मेरे पास भी सर टाइम नहीं है, किंतु टाइम निकालती हूँ मैं। अब मुझे ये बताइए, आपके पास टाइम है, आपने अब जी। तक लगभग कितने लोगों से बात की है? अब अभी तक लगभग मैं 10 लोगों से बात कर ली हूँ सर, जिसमें एक कैंडिडेट ने आज कहा था कि मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। मैं बार बार मैं कोई मीटिंग बात मैंने नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। मैडम, 10 लोगों से आपकी बात हुई है, एक कैंडिडेट जी। ने आपको वचन दिया कि मैं आऊंगा। तो देखो हर हाँ। किसी की ना फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, उनकी फैमिली में क्या सिनेरियो रहा तो बेचारे नहीं आ पाए होंगे। इसका मतलब हम कोई ऐसा तो है नहीं ना कि अब ये शाम को बोलेंगे अरे भाई बुलेट निकालो बाहर, कैंडिडेट नहीं आया तो उनके घर चलो। अरे आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए आपने ज्वाइन कब किया? सर ज्वाइन किए हुए तो मेरा 15-20 दिन हो गया सर। अच्छा ठीक है मैम, आपने 15 दिन पहले ज्वाइन किया है, 15 से 20 दिन, राइट? सही बात है हेलो मैम, मेरी आवाज तो आप तक आ रही है ना? मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? यस शिवम सर, आपकी वॉइस क्लियर है, शायद पूनम मैम की तरफ से थोड़ा नेटवर्क का इशू है। ओके पूनम मैम, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? पूनम मैम मेरी आवाज आ रही है प्लीज? वो म्यूट हो गई है। ओके पूनम मैम, जब आपकी आवाज आती है प्लीज मुझे बताइएगा। ब्रिजेश सर प्लीज आपका क्वेश्चन सर, आपने हैंड राइज किया है, प्लीज आपका क्वेश्चन। हाँ जी सर। जी नमस्कार सर। जी सर बताइए। जी नमस्ते जी सर, क्वेश्चन ये था कि इसमें जैसे आपने दिखा कि कोर्स में जो सबसे बड़ा कोर्स है तो इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है, और अगर कोई ये कोर्स लेता है तो इसमें दिखाया गया था कि इसमें वेबसाइट भी बनाना है, इसमें एडिटिंग भी, वीडियो एडिटिंग भी है, ठीक है, कंटेंट बनाना भी है, ठीक है। अगर कोई ये परचेज करता है और उसके बाद में उसे उसमें कोर्स में समझने में कहीं कुछ दिक्कत आ गई, जब प्रैक्टिकल बेस पे कोई काम करता है तो उसे कुछ दिक्कतें आ जाती है प्रैक्टिकल में। तो मतलब उसे कोई ऐसा एक्सपर्ट यहाँ से मिलेगा जो वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मिसअंडरस्टैंडिंग समझने में है, ऐसा कुछ, मतलब सपोर्ट सिस्टम किस तरह से होगी फिर? जी ब्रजेश सर, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रजेश सर देखो, जो वेबसाइट बनाने का तरीका ये तो YouTube पर भी पड़ा हुआ है फ्री में। अगर आप YouTube पर डालेंगे ना वेबसाइट कैसे बनाते हैं तो वहां भी बता देंगे। कोर्स का और वीडियो का फर्क ही ये होता है कि जहां आप पे कर रहे हो ना कोर्स के अंदर, अगर आपको कहीं भी इशू आता है तो वहां सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का होता है कि वो आपके साथ लाइव सेशन करेंगे। अगर आपको वेबसाइट बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आप उनसे लाइव बनाना सीखेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर कहीं भी आप अटक गए तो वो आपकी हेल्प करेंगे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है। आप उनसे कनेक्ट करते हो, लाइव सेशन होते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। इसी का मतलब होता है कोर्स। अदरवाइज तो सर पैसा कैसे कमाना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, सब कुछ YouTube पर पड़ा हुआ है। ऐसे तो इंसान जाके YouTube से ही सीख लेगा ना, लेकिन कोर्स का मतलब ही है कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट,
यानी कि आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, कहीं अटकते हो तो हेल्प करेंगे, दोनों चीजें होती हैं सर। और बीच बीच में सर हमारे खुद के सेशन भी होते हैं, वेबसाइट बनाना है, फिर वेबसाइट ऐसे नहीं बनती है कि सिर्फ वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के लिए कैनवा का यूज कैसे करना है, क्राउजल्स कैसे बनाने हैं, फेसबुक पेज कैसे चलाना है, ऐड कैसे रन करना है, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है जिससे कि आपकी वीडियो वायरल हो, ये सबके हमारे सेशन चलते हैं सर। यानी कि हमारे सपोर्ट स्टाफ में ऑटोमेटिक, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लोगों की स्किल्स भी डेवलप करनी होती है ना, तो ये सब सेशन चलते हैं सर, और ऑटोमेटिक आपको अभी सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलते जाते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर किसी भी जगह पर कोई लाइव में अटक जाता है काम करते वक्त, ठीक है, अपना वर्क लेके बैठा हुआ है जी, समझ लीजिए कि मैंने किसी को ज्वाइंट किया, ठीक है, किसी को भी, ठीक है। और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने बिजनेस में लगा हुआ हूँ, ठीक है, और मतलब मैं इस मैटर में मान लीजिए एक्सपर्ट नहीं हूँ, कहीं पे भी, वेबसाइट में भी, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी, मैंने किसी को ज्वाइंट किया, तो वो जब अटकेगा तो वो मेरा गला पकड़ेगा। अब मैं अपने बिजनेस में हूँ, ठीक है ना, तो कोई सिस्टम है कि वो किसी को कॉल करे कंपनी में, और कंपनी में से उसे उसका आंसर मिल जाए, ऐसा कुछ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कंपनी का आपको नंबर मिलता है, कंपनी का सपोर्ट नंबर और टेक्निकल सपोर्ट नंबर दोनों मिलते हैं। उसके बाद में ब्रजेश सर, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊं, एक मैडम थी, पूनम मैडम, उन्होंने बोला मैंने 15 दिन पहले ज्वाइन किया है, राइट, और अभी तक मैंने 10 लोगों से बात करी है और मैं टाइम निकाल रही हूँ, लोग नहीं आ रहे हैं, राइट, सही बात है सर? हाँ जी। मैंने पूनम मैडम से ये पूछा कि आप किसकी टीम से ज्वाइन है मैम, आपको कितना टाइम हुआ है, बीच में उनका आवाज कहीं ब्रेक हो गया। अब ये होता है सेंट्रलाइज सपोर्ट सिस्टम, हमें नहीं पता उनके सीनियर कौन है, और सीरियसली मुझे ये भी नहीं पता कि उनके सीनियर इस मीटिंग में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, हो सकता है उनके सीनियर आज मूवी देखने गए हों, सिनेमा हॉल में बैठे हों, लेकिन ये सेंट्रलाइज सपोर्ट सिस्टम होता है कि अगर कहीं कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए अलग अलग सेशंस भी होते हैं, उनसे खुद जाकर सीनियर्स पूछते हैं लाइव आकर, भैया कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है हमें बताओ। अब मान के चलते हैं पूनम मैम के कोई क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट को कोई बात समझनी है, वो डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए माइक खोलने का ऑप्शन दिया ना, वरना मैं अपनी बात बोलकर जा भी सकता था। अब जैसे मैं बात करूं, आपकी जिस सीनियर के साथ में बात चल रही है, आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता आपके सीनियर कौन है, बट आप इस मीटिंग में हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर सीनियर सपोर्ट इतना मिलता है सर कि सीनियर आपको प्रोवाइड करते हैं हेल्प, और उसमें सीनियर आपसे ये नहीं पूछता है कि अगर आप इस चीज में अटक गए तो अपने सीनियर से बात कराओ तभी मैं बताऊंगा, नहीं, कंपनी भी हेल्प करती है और सीनियर्स भी हेल्प करते हैं सर, इसीलिए एक यहाँ पैसिव इनकम भी प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि मैं अगर आपकी मदद करूंगा आपके अपलाइन से अलग, तो मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम कंपनी की तरफ से आएगी। क्लियर है सर? इसमें शुभम सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा विद परमिशन, कि ब्रिजेश जी यहाँ पे मैं आपका जो क्वेश्चन है आपका जिस समझ गया, मैं एक्चुअली सेम नौका में सवार हूँ, मेरा खुद का एक बिजनेस है, एयरबीएनबी का बिजनेस करता हूँ मैं मनाली में, तो सीजनल बिजनेस है, किसी किसी दिन मैं फ्री हूँ तो मैं काम कर लेता हूँ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, किसी किसी दिन मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ तो मैं किसी का फोन भी नहीं उठा सकता। तो सपोर्ट सिस्टम कैसा है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते हैं, आपको पूरा का पूरा जो भी डिटेल्स है वो मिल जाती है। यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, एक तो हो गया कोर्स में तो क्या एक तरफा हो गया, सामने से कोई बोल रहा है उसका रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, एक हो गया लाइव ट्रेनिंग, जो हफ्ते में 3 दिन लाइव ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप बैठ के उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कुछ चीज समझ में नहीं आया तो उसी टाइम, जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपने, उसी टाइम पे वहां पे भी क्वेश्चन पूछ लिया कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है, रिकॉर्डिंग तो खैर रिकॉर्डिंग है, बट अगर आप उसको लाइव अटेंड करते हैं तो क्वेश्चन पूछने का भी मौका मिलता है। और यहाँ पे जो सिखाया जाता है, ट्रेनिंग सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में सीख जाता है ऑलमोस्ट इंसान, और फिर कुछ मिस हो जाता है ना उसको, फिर वो जाता है कोर्स देखने। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वो कोर्स देख रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने सवाल पूछा, यहाँ पे पहले ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, उसी में सब कुछ समझ में आ जाता है, कुछ अगर रह जाए या याद करना हो तो वो कोर्स खोलता है और टेक्निकली देखता है कि भाई कौन से ऑप्शन में गया था डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन चलाने के लिए,
तो यहाँ पे पूरे तरीके से बच्चे को भी समझ में आ जाए, बूढ़े को भी समझ में आ जाए, उस तरीके से पूरा ट्रेनिंग को यहाँ पे बनाया गया, कंपनी ट्रेनिंग की। ठीक है ब्रिजेश जी, आई होप मैं आपका जवाब दे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जी ब्रिजेश सर बताइए कैसे हैं सर? कुछ कह रहे थे। हाँ ठीक है। मेरा कहना ये था कि एक्चुअल में जब मैंने ये देखा है, मैंने ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग तो सीखा हुआ है बेसिक, लेकिन प्रॉब्लम मुझे जहां पर फेस करनी थी वो यही थी कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो अभी मैं काम लेके बैठा हूँ और प्रॉब्लम मुझे अभी है, तो सॉल्यूशन मुझे तब मिलता था जब हफ्ते में 3 दिन की ट्रेनिंग होती थी, तो मुझे तब तक वेट करना होता था। कोई ऑनलाइन सपोर्ट नहीं था कि भाई मैं अभी अटका हूं तो मुझे तुरंत सोल्व करना। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग जब होती थी उस दिन तक मुझे वेट करना था, उसमें भी लाइन होती थी, मेरे पहले वाला का क्वेश्चन क्लियर होगा, दूसरे वाला का होगा, फिर मेरा होगा। मैं समझ गया आपकी बात। यहाँ पे मैं ब्रिजेश जी बता देता हूँ कि यहाँ पे ना कोलैबोरेशन में काम होता है। मुझे लीड्स गुरु की कंपनी पैसे नहीं दे रही है कि मैं बैठ के यहाँ पे सेशन लूं, ना ही शुभम सर को कोई पैसे दे रहा है। हम लोग कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं ताकि सारे के सारे साथ में ग्रो करें। तो उसमें कोलैबोरेशन में क्या होता है ब्रिजेश जी, जैसे ही आप आएंगे ना टीम में, व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, आपको पता चल जाएगा हमारे पंकज सर हैं जो एक्सपर्ट है डिजिटल मार्केटिंग में। मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग आती है बेसिक, थोड़ा बहुत कैंपेन मैं भी रन कर सकता हूँ, बट कभी वो कैंपेन रिव्यू में चला गया, कभी फेसबुक में कुछ उसने पेज ब्लॉक कर दिया, कभी इस टाइप का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो आपके पास जो एक्सपर्ट्स होंगे ना, कर दिया, हाँ अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया, तो वहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं, आपको पता है इस ग्रुप में कौन कौन एक्सपर्ट है। वही मैं, मैरी मैम है, शुभम सर हैं, हम लोग सेशन देने में एक्सपर्ट हैं। कोई व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करते हैं उसमें एक्सपर्ट है, कोई डिजिटल मार्केटिंग कैसे करता है उसमें एक्सपर्ट है। तो आप देन एंड देयर उनको कनेक्ट कर लेते हो कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन कैसे बताओ। और एक बारी का काम होता है, वो एक बार सोल्यूशन हो गया, उसके बाद ऐसा तो नहीं कि रोज रोज दिक्कत आती है। एक इंसान को एक के बाद 2 बार दिक्कत आती है ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद वो खुद ही समझ जाता है। अभी पंकज सर आएंगे, वो आपको दिखाएंगे आपके लैपटॉप का रिमोट लेकर, सर ये ऑप्शन ऐसे ऐसे, आपने उसको देखा, आपको भी पता चल गया, अगली बारी प्रॉब्लम आएगा आप खुद ही हैंडल कर लेंगे। मेरे साथ तो यही हुआ है, तो वही प्रोसीजर है यहाँ पे। ठीक है ब्रिजेश जी? अभी चीजें ऐसी है, विराट सर एंड शुभम सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ब्रिजेश सर की एक नेम प्लेट की बिजनेस है एंड ही इज माय एस्टीम्ड क्लाइंट इन दिस सेशन। सो उनकी एक नेम प्लेट की बिजनेस है और उनके साथ ये ऑनलाइन बिजनेस भी करने की बहुत इच्छा रखते हैं वो। तो उनका जो प्रॉब्लम आज के डेट में मैं समझ पा रही हूँ, ब्रिजेश सर प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा, कि अगर आपके कोई क्लाइंट आए और आप अगर अपने बिजनेस में व्यस्त हो गए, तो वो आपको ना पकड़ के कैसे उसको एक करियर पाथ मिल जाए कि वो अपना बिजनेस चालू रखे। यही आपकी मुद्दे वाली क्वेश्चन। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, महीने में 2 बार हम करियर सक्सेस की एक पूरी रोड मैप करेंगे हर नए कस्टमर के लिए। वो सिर्फ आप क्यों ना हो, आपके कस्टमर्स क्यों ना हो, हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं सबके कस्टमर्स के लिए महीने में 2 बार हमारा एक करियर का रोड मैप होगा, जहां पर उनको पूरी डैशबोर्ड की, पूरी वेबसाइट की नॉलेज दे रहे होंगे एक सेशन में, पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज दे रहे होंगे, उसको लीड जनरेशन करना। जैसे कि आज आपकी नेम प्लेट की बिजनेस है, यहाँ पर बहुत लोग होंगे जिनकी कपड़े की दुकान है, कोई जूते की दुकान होगा, है ना, लोगों की विभिन्न चीजों की दुकान रहती है। तो वो अपने प्रोडक्ट को भी आगे कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन में कैसे कैंपेन रन करके आगे प्रमोट कर पाए और कस्टमर्स को ले आ पाए, इसके ऊपर हम लीड जनरेशन की भी सेशंस करेंगे, जो कि अगर आप यूट्यूब में जाएंगे ना तो बहुत पेड सेशंस होते हैं, बहुत पैसे भरने होते हैं उनके लिए। उसके बाद फॉलो अप कैसे करेंगे, तो आपके कस्टमर फॉलो अप कैसे करेंगे, ये आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो हम सेशंस में बता रहे होंगे। मंडे टू सैटरडे 10 बजे पक्का वो सुबह एकदम स्क्रीन के सामने होंगे, लिंक उनके पास चली जाएगी, आप भी होंगे उसी ग्रुप में और मॉक कॉल चालू हो जाएगी। अब 10 दिन उसने आपको अटेंडेंस की फोटो बना के भेज दी विजय सर कि 10 दिन मैंने अटेंड किया, तो आपने उनसे मांगा भैया 10 दिन का फोटो भेजो। 11वें दिन में उसने आपको बोला ब्रिजेश भैया आपसे तो मैं जुड़ तो गया, मैं कमा नहीं पाया। तो आपने उनको पूछा कितने लोगों से बात किया सर आपने, बताओ मुझे, तो वो नहीं बता पाएगा। अगर वो 10 दिन अटेंड कर रहा होगा ना मॉक कॉल सेशन,
तो इजीली वो आपको आंसर भी दे पाएगा और उसके डैशबोर्ड में पैसे भी आएंगे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे होंगे। राइट शुभम सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, that is how the career path is going to work. Right. बिल्कुल। So I hope ब्रिजेश सर क्लियर है, बाकी की बातें तो हम फॉलो अप में भी कर सकते हैं। हाँ, एक वो मेरा लीड की कॉस्ट अभी तक मेरे दिमाग में मतलब मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी लिखा है लीड शुरुआत में 150 रुपये की एक लीड और ऐसा सब कुछ बता रहा है, तो शायद मतलब कम हो सकता है, तो फिर 100 रुपीज या 50 तक। लीड नहीं 150 रुपये की दिखा रहा था इसमें कैंपेन में। मतलब अब किस तरह से वो कंप्रेस हो जाए, मतलब छोटी अमाउंट में हो जाए। सेशंस करेंगे ब्रिजेश सर, उसके ऊपर भी सेशंस करेंगे और आपकी ये सारी दुविधा दूर करेंगे। यस शुभम सर। एक्चुअली क्या है, अगर इसमें मैं आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाने लगा तो मैं सिखा तो दूंगा। नहीं मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। आपने जो कैंपेन रन किया उसमें डेली बजट कितना लगाया है? सर रन नहीं किया है, मैंने सीखा है और वहां पर हमने एक बार ट्राई किया था, अमाउंट नहीं डाली थी, क्योंकि जब अमाउंट ट्रांसफर करते हैं फिर हम रन कर सकते हैं ना। तो शुरुआत में तो आपने रन नहीं किया ना अभी तक? ना, रन नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ जो लीड्स की जो कॉस्टिंग आती है किस तरीके से आती है। मान के चलते हैं आपने एक एड रन किया और एड रन करने पर आपने ना फर्स्ट डे एड रन किया और आज का जो बजट आपने ऐड किया वो किया है 500 रुपीज। ठीक है, कितना? 500 रुपया। अब फेसबुक आपसे ये पूछता है कि आप कितने दिन तक एड चलाना चाहते हो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्या 1 दिन या अगला 1 महीना? समझ रहे हैं सर बात को? अब आपने बोला कि मैं चलाना चाहता हूँ 10 दिन, 10 डेज। ओके, अब जो लीड कॉस्ट आती है वो पहले दिन काउंट नहीं की जाती है, लीड कॉस्ट काउंट की जाती है आपके 10 दिन की। टोटल 10 दिन के अंदर आपकी कितनी लीड्स आई और पर प्राइस जो पर लीड जो कॉस्टिंग निकली है वो क्या निकली है, वो 10 डेज की काउंट होती है। अब जैसे आज आपने 500 लगाए, मान के चलो 5 ही लीड आई आपके पास। कितनी लीड? 5। ठीक है, तो आपकी लीड कॉस्ट पड़ी 100 रुपया। ओके, कल का भी आपका बजट 500 ही है, कल का भी बजट आपका 500 ही है, और कल 500 ही बजट में सेम ऑडियंस से आपकी लीड आई 10। अब जो आपकी टोटल जो लीड हो गई वो 10 + 5 = 15। 15 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 1000 से आप डिवाइड करो तो अब आपको 100 रुपए नहीं पड़ी, अब आपको पड़ गई 70-75 रुपए। अब सेम थर्ड डे आपने एड रन किया, तीसरे दिन जब आपने एड रन किया तो वही लीड आपकी 500 रुपए में आई, मान के चलो 20। तो अब आप टोटल पैसे काउंट करो कितने आए और टोटल लीड काउंट करो कितनी आई। तो फेसबुक की जो लीड कॉस्टिंग जो निकलती है ना, वो उस टाइम पीरियड पर निकलती है जितने टाइम पीरियड तक आप ऐड चलाना चाहते हैं। एक सिंगल डे पर कभी लीड कॉस्ट नहीं आता है। अच्छा, एक सिंगल डे का फर्स्ट डे में 100 रुपए लगा रहा हूं मान के चलो, और आज ही मेरे को एक ही लीड आई है, तो 100 रुपए में तो फिर लीड ही नहीं मिलेगी ना। स्टार्टिंग में तो कैंपेन भी सेट होता है, फेसबुक भी समझता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो लीड कॉस्ट जो होती है वो एक दिन पर नहीं निकाली जाती, वो टाइम पीरियड पर निकाली जाती है। बाकी ये है सर, आप साथ में आइए, सीखते रहिए मैरी मैम के साथ में, इनका सपोर्ट सिस्टम और अच्छा है। ये तो खुद लीडर पैनल में है मैरी मैम, तो जब मैरी मैम खुद लीडर पैनल में आप उनके साथ आ रहे हैं तो एक अच्छे ही सपोर्ट सिस्टम में आ रहे हैं। बाकी ये है कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। किसी भी लीडर को कहीं से अगर कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई भी व्यक्ति अगर उनके सीनियर अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमने एक सेंट्रलाइज ऐसा सिस्टम बना रखा है सर, कि उस सिस्टम के थ्रू हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर उस सिस्टम में अंदर घुसे तो वो ऑटोमेटिक वहां से इतनी नॉलेज लेकर निकलेगा कि उसे अपने किसी सीनियर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हमने प्रोसेस भी बिल्ड करके रखा है। वो पूरा का पूरा करियर पाथ है, मैडम आपको शेयर भी कर देंगी कि कैसे कैसे महीने में 2 दिन हमारा गुरुकुल होता है, 2 बार, यानी कि 15 दिन में 1 बार गुरुकुल होता है। उसके बैचेस शुरू होते हैं, नए लोगों को बिठाते हैं, पूरा सबको सिखा के समझा के तैयार कर देते हैं कि वो लीड्स गुरु में काम करें ना करें, लेकिन अपने दैनिक जीवन के अंदर भी अगर उस चीज को फॉलो कर लिया तो 40-50 हजार के आदमी आराम से बन जाएंगे सर। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, 10,000 कमाने वाले आदमी को मेरे पास भेज दीजिए, डंके की चोट पर यह बात बोल रहा हूँ सर। एक बार मेरा गुरुकुल अटेंड करे, गुरुकुल अटेंड करने के बाद 2 महीने मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिस कर ले सर, 30,000 रुपया कमाएगा मेरे पास बैठकर। उसके बाद ग्राउंड में कहीं भी बैठकर काम कर ले, 30 से नीचे का बंदा नहीं है सर। तो सर इतना तो आपको कोई कॉलेज भी अश्योरिटी और गारंटी नहीं देता कि 5 लाख रुपए लगाने के बाद में, बीटेक करने के बाद में 30,000 की नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ लोग देते क्या है? 10,999, 6,999,
3400 रुपए, उसके अंदर हम लोगों को 30, 40, 35, 40,000, 50,000 का आदमी बना देते हैं सर, क्योंकि ये नॉलेज है, ये स्किल है, सीख लोगे तो ऑटोमेटिक कमाओगे, राइट। अब जिस इंसान ने पूरी जिंदगी बाइक चलाई हो, उसको गाड़ी चलाना सिखा दो, दिल्ली में उबर ओला चला ले, 50,000 रुपये महीने का कमाएगा। सिंपल है सर। मेन चीज है स्किल सीखना, लेकिन ड्राइवरी का भी हुनर होता है ना, वो हुनर तो जानना पड़ेगा। सेम वैसे ही फेसबुक को चलाने का भी हुनर है। फेसबुक भी एक ओला या उबर ही है, इसको स्विफ्ट, मर्सिडीज कुछ भी मान लीजिए, चलाना आना चाहिए सर, सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, पूजा गोयल मैम प्लीज आपका क्वेश्चन। राधे राधे सर। जय श्री राधे मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पूरी मीटिंग आपकी अटेंड की है और आप लोगों ने बताया कि काफी सारे कोर्सेज हैं सीखने के लिए। फिर आपने एक तरीका बोला कि हम लोगों को फोन करते हैं और उन्हें मीटिंग में बैठाते हैं, यानी ये 2-3 तरीके आपने बताए। फिर आपने एक चीज बोली है कि ट्रेनिंग भी होती है। अभी मेरा क्वेश्चन है कि भाई मैं तो हाउस वाइफ हूँ, अभी भी किचन में काम कर रही हूँ और सुन रही हूँ, कम से कम कितना घंटा देना पड़ेगा दिन का कि ताकि मैं जब आपकी कंपनी को ज्वाइन करूं तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि भाई मेरे को इतना पैसा कमाने तो कम से कम इतने घंटे तो मुझे निकालने ही पड़ेंगे, वरना आप अब मेरे को तो जब पता चला 2-3 घंटे, लेकिन ये सब देख के तो लग रहा है कि शायद ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं डिसीजन अभी फिलहाल आप क्या करती हैं? सिर्फ हाउस वाइफ है या आपके साथ में कुछ पार्ट टाइम कर रही हैं? हाउस वाइफ। मैम आपके पास अपना फोन है? अपना फोन है, मैं अपने फोन से कर रही हूँ। मैम अपने फोन पर आप दिन में कितना टाइम बिताती हैं लगभग? एक एवरेज टाइम जान सकता हूँ जो आप अपने फोन पर स्पेंड करते हो? सर ऐसे कुछ अंदाजा शायद 2 घंटे लग जाते हो, 2 घंटे 3 10 घंटे मिनट जो भी है XYZ। जी कितना वही पूछ रहा हूँ मैम। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कितना XYZ जो भी आप अपना समय देते हो? तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे। मैम इस 2 घंटे का कोई यही सर्च करती हूँ कि YouTube पे वीडियोस देखती हूँ। जो आपने कहा था ना वो सेम मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि घर से क्या काम करूँ, लेकिन वो मशीनें बेचना और फिर सामान बनाना तो उसमें तो बहुत पैसा लग रहा है ही नहीं मेरे पास इतना पैसा। जी पूजा मैम बिल्कुल। अच्छा पूजा मैम मुझे ये बताइए, 2 घंटे जो आप अपना दिन में मोबाइल पर देते हो, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि सुबह इतने से इतने बजे तक या शाम को इतने से इतने बजे तक? नहीं सर, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जब हकीकत ये है कि जब नींद आने लगे, आलस आने लगता है ना, तो फेसबुक पे एक का वीडियो देख लिया या रील देख लिया तो आलस भाग जाता है, फिर मैं अपने काम में लग गई। तो बीच बीच में कभी 10 मिनट कभी आधा घंटा दे दिया, बट कुछ फिक्स नहीं है मेरा टाइम। ओके तो पूजा मैम अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आप पर आवर्स जो अपना खर्च कर रही है ना फोन पर, उसका कोई चार्ज नहीं आ रहा है। अगर आप लीड्स गुरु के साथ में शुरुआत करते हैं और एक प्रॉपर वे में अगर आप काम करेंगे तो जितना फोन पर आप समय दे रहे हैं ना उसी चीज का पैसा बनेगा। कैसे? जब मैम आपका ट्रेनिंग टाइम होता है 1 मंथ, ट्रेनिंग टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेनिंग टाइम का मतलब है आप सीखते हुए प्रैक्टिस करोगे, ठीक है मैम? यानी कि आपको मास्टर बनना है, यानी कि आपको 2 बार गुरुकुल अटेंड करना है। जिसे बोलते हैं हम लोग 15 दिन के अंदर एक बार गुरुकुल होता है, 5 दिन का सेशन। 5 दिन के अंदर हम लोग सिखाते क्या है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं मैम। फर्स्ट जो हमारा सेशन होता है 15 दिन के अंदर, जो पहला सेशन होता है, उस सेशन के अंदर हम आपको टैग की नॉलेज देते हैं। लीड्स गुरु की वेबसाइट को कैसे यूज करना है, कैसे एफिलिएट लिंक बनाया जाता है, कैसे रेफरल कोड बनाया जाता है, ठीक है? ये सारी आपको नॉलेज मिलती है कि कैसे आप अपना KYC करोगे, प्रोफाइल अपलोड कैसे करोगे, कोई व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहे हैं, कोई क्लाइंट आपसे बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उनको वेबसाइट के तरीके से हेल्प करोगे। क्लियर है मैम? इसके बाद मैम इसके बाद में जो हम आपको सिखाते हैं वो देते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज क्या होती है मैम? प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास में पैसा नहीं है। अब लीड्स गुरु के पैकेज जो हैं वो लगभग 4 पैकेज हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब हर व्यक्ति प्लेटिनम का नहीं है और हर व्यक्ति ब्रॉन्ज का नहीं है। जिनके दिमाग में 90% एजुकेशन और 10% पैसा रहता है वो लोग प्लेटिनम पर जाते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन से इतना पैसा बनाते हैं कि जीवन में आप सोच नहीं सकते। और जिनके दिमाग में 90% पैसा रहता है, 10% एजुकेशन, वो ब्रॉन्ज पर जाते हैं, लेकिन वो ब्रॉन्ज के साथ में आके दिन का मैक्सिमम 800 ही कमाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जबकि प्लेटिनम वाला 7,000 रुपया डेली का कमाता है। अब मैम यहाँ पर सिंपल आपको प्रोडक्ट नॉलेज में सिखाया जाता है कि कौन व्यक्ति
किस प्रोडक्ट के हकदार हैं और उनको कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। जैसे मैं विराज या ब्रजेश सर की बात करूं, ब्रजेश सर को आप 1500 देकर या 1800 देकर ब्रॉन्ज पैकेज से ज्वाइन कर दो, इनके किसी फायदा का ही नहीं है। क्या सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर? भाई जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं उनके लिए तो अपने आप एडवांस चाहिए ना, माइक्रोसॉफ्ट से तो निकल चुके। तो सेकंड टाइम में मैम हम वो एजुकेट करते हैं। थर्ड जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है मैम, उसके अंदर आता है लीड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। लीड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैम आप आपको सिखाते हैं कि अब आपको जो फोन पर जो बात करना है ना, वो गली गली लोग जाकर नहीं ढूंढने हैं, गली गली नहीं जाना है। आप कैसे अपना कैंपेन रन करोगे फेसबुक पर कि ऑटोमेटिक बंदा आपके नंबर पर इंक्वायरी करके आपको उल्टा कॉल करेगा कि मैडम मुझे बताओ कितने बजे मीटिंग है, मैं बैठूंगा बात करूंगा। ये चीज हम आपको सिखाते हैं। चौथा होता है मैम फॉलो अप। दुनिया में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, नौकरी कर रहे हो और बिजनेस करना चाहते हो, तो हमेशा याद रखिएगा बिजनेस के अंदर सबसे मेन होता है फॉलो अप। अब फॉलो अप कई प्रकार के होते हैं। कैसे फॉलो अप किया जाता है? जैसे लोग होते हैं, लोगों के पीछे लग जाएंगे, हेलो सर मैं ब्रजेश बात कर रहा हूं लीड्स गुरु कंपनी से, कब पैसा देंगे आप? आपने मीटिंग तो देख ली। एक फॉलो अप ये होता है। एक फॉलो अप होता है, हेलो मैं ब्रजेश बात कर रहा हूं सर लीड्स गुरु कंपनी से, पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है सर, आपके लिए ना एक अच्छा सा ऑफर आया है। ऑफर के अंदर ये है सर, संडे रात को 12 बजे तक का टाइम है, 1000 का ऑफर चल रहा है, अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं सर। सिंपल। यानी कि फॉलो अप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। दूसरा, ब्रजेश सर सेकंड फॉलो अप करते हैं, सर देखिए मैंने ना अभी 20 दिन से काम कर रहा हूं, 20 दिन के अंदर ये पैसा कमाया है। ठीक है, चाहे उन्होंने ऑर्गेनिक के अंदर ही काम करके कमाया हो, लेकिन बोला नहीं है फोन से, वीडियो के थ्रू भेज दिया। अब एक वीडियो 1000 लोगों को चीज समझा देगी, हो सकता है फोन से ना समझा पाओ। ये फॉलो अप कैसे करना होता है, उसके बाद फेसबुक से फॉलो अप कैसे करना है, व्हाट्सएप बिजनेस से कैसे फॉलो अप करना है, ये ट्रेनिंग देते हैं मैम आपको। इसके बाद में आता है मैम व्हाट्सएप बिजनेस का कैसे यूज करना है। ये गुरुकुल, एक गुरुकुल के अंदर ये 5 सेशन कवर होते हैं। पूजा गोयल मैम, अगर आपने ये 5 सेशन भी सीख लिए ना, तो आप अपनी खुद की लाइफ में भी इतनी वर्थ क्रिएट कर दोगी कि इनका यूज करके ही पैसा कमाओगी। अब आपने अगर पूरा 1 महीने लीड्स गुरु कंपनी की ट्रेनिंग ली, 1 महीने का मतलब होता है 2 बार गुरुकुल, तो मैम आपको डेली 2 घंटे देने हैं। अब 2 घंटे ये आपकी मर्जी से नहीं चलेंगे। अगर आप आज किचन में रहकर कुछ नहीं कमा रहे हो और आपको 20, 30, 40, 50 हजार कमाने हैं, तो आपको सुबह 10 से 11 और शाम को 7:30 से 8:30 ये 2 टाइम देने हैं, और दोपहर के अंदर 3 से 4, यानी कि 3 घंटे आप अपने ट्रेनिंग के टाइम पर निकाल दीजिए। उसके बाद में मैम नेक्स्ट मंथ से ना आपकी मर्जी है, दिन में कभी भी 2 घंटे निकालो, फोन पर बात करो और शाम को लोगों को बिठाओ और पैसा कमाओ। सिंपल मैम। यानी कि तो आपका मतलब ये है कि मैं अगर 1 महीना अपने सीखने पे ध्यान दे लूं जी, तो फिर मेरे लिए कमाना काफी आसान हो जाएगा। जो मैं मैम अभी संघर्ष चल रहा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। मैम देखो, किसी भी काम को पहले सीखना पड़ता है। तो 1 महीने आपको सिखाते हैं, दिन में 3 घंटे देने हैं, टाइम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मंथ से आप आराम से अपना काम कीजिए, किचन में काम कीजिए या कहीं भी काम कर रहे हैं, दिन में 2 घंटे निकालो। 10 लोगों से बात करनी पड़ती है 1 दिन के अंदर। 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती मैम, 1 घंटा 40 मिनट होता है बात करने के लिए। आपने बात की, शाम को लोग अपने आप मीटिंग में आते हैं, आपको नहीं समझाना है, हम समझा रहे हैं। इतने टाइम से विराज सर समझा रहे हैं, मैरी गोल्ड मैम समझा रही हैं, यानी कि हम लोग समझा रहे हैं, लोग आके ज्वाइन करते हैं, पैसा आपके खाते में आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। तो इनकम कमाने के लिए 2 घंटे काम करना है, लेकिन प्रॉपर वे में, तरीके से। किसी दिन आप कॉलिंग करोगे, किसी दिन आप फॉलो अप करोगे, किसी दिन आप मीटिंग में बिठाओगे। 2 घंटे भी कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हैं ना मैम, तो काम हो जाता है। क्योंकि ये कहावत है मैम, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी कि अगर एक व्यक्ति डेली अगर अभ्यास करे तो मूंज, यानी कि अगर बात करें, मूंज की रस्सी भी पत्थर को काट देती है। और आप अगर चाहो कि एक ही दिन के अंदर 100 कॉल कर लूं 24 घंटे लगाकर, फिर 1 महीने तक कोई काम नहीं करूंगी, तो मैम कभी भी इस तरीके से पैसा नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि वो सिर्फ जुए और सट्टे में चलता है, और जुए सट्टे में भी कंसिस्टेंसी चलती है। रोज जुआ खेलो, हारो हारो हारो, एक ना एक दिन तो जीत जाओगे। तो ये तो मैम प्रॉपर बिजनेस है। 2 घंटे एटलीस्ट आपके चाहिए ट्रेनिंग होने के बाद। आई होप क्लियर है पूजा मैम। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा शुभम सर, विद योर परमिशन, क्योंकि मुझे को एकदम आइडेंटिकल लग रहा है। थोड़ा टाइम पहले ना प्रतिमा मैम भी यहीं पे बैठे होंगे शायद, उनके साथ मेरी सेम कॉन्वर्सेशन हुई थी कि सर मैं सवेरे 5 बजे उठती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे अपने पति का भी ख्याल रखना पड़ता है,
सास ससुर का भी ध्यान रखना पड़ता है, मुझे कुछ करना है सर अपना, बट मेरे कैसे करूंगी सर? यही सेम सवाल था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एश्योर करना चाहता हूँ पूजा मैम, जैसे शुभम सर ने बताया ना, इसी को दिमाग में डाल लो, आपको 2 से 3 घंटा निकालना है। स्टार्टिंग के 15 दिन में आप सीख जाओगे वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कैसे करते हैं। अब उसको बार बार सीखने की जरूरत तो नहीं है, एक बार सीख लिया बस काम खत्म। उसके बाद 15-20 दिन के बाद ना, जब आप ये सब सीख गए, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्निंग में जो आपने सीखा है ना, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। कि डिजिटल मार्केटिंग की जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आए, आपने उनके साथ 5-10 मिनट बात की, उनको गाइड कर दिया कि कैसे वो समझ सकते हैं इसके बारे में, और उनको फिर अपना सोशल मीडिया का पेज शेयर किया, अपने रील्स शेयर किए, फॉलोअप जो बताया जा रहा है ना, उसमें रोज आपने उनको कुछ भेजा, व्हाट्सएप पे किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। और 15 दिन के बाद फिर आप वो करने लग जाओगे। पहले महीने में प्रतिमा मैम ने 28,000 रुपए की इनकम करी, और अभी इस महीने में वो 50,000 का टारगेट लेकर चल रही हैं। ठीक है, तो जैसे पैसा आना शुरू होगा ना, गेम समझ में आ जाएगी ना, फिर आपको समझ में आएगा कि ओके यार, ये तो गेम की तरह है, जैसे मोबाइल में गेम खेलते हैं। ठीक है ना, तो फिर गेम ऑन हो जाएगी, फिर खेलते खेलते पैसा भी कमाओगे, और परिवार को टाइम देते हुए पैसा कमाना है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं इस कंपनी का ओनर नहीं हूँ, शुभम सर इस कंपनी के ओनर नहीं है, हम आप ही की पोजीशन में बैठे थे कुछ महीने पहले, और अब हम यहाँ बैठे हैं, हमने किया है, हम सिखाएंगे, आप भी कर लोगे। ठीक है पूजा मैम, ओवर टू यू शुभम सर, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस एंड देन रैप अप। पंकज जी आपका क्वेश्चन प्लीज, आप कैमरे पर हैं जी, आपका क्वेश्चन सर। जी सर। जी सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी पंकज जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग पंकज जी। जी जी सर, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्राज के सर्विस टीम से बात कर रहा हूँ, कंसाइनमेंट हूँ सर मैं एक्चुअली। ठीक है जी, तो सर एक्चुअली सर, जैसे लीड कॉस्टिंग पाने के लिए सर उसमें ऑर्गेनिक लीड चाहिए पड़ती है या डीएमटी लगानी पड़ती है लीड ग्रुप में? ओके ओके, तो सर डीएमटी के मतलब कॉस्ट कितनी है सर इसमें, मतलब फंड कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? सर मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लीड्स पर डेली बात करना चाहते हैं। अगर आप डेली 10 लीड्स पर भी बात करना चाहें तो ओवरऑल अगर फंडिंग की बात करूं तो ज्यादा नहीं आता है सर, 200 से 250 रुपए। वो मैं आपको वो बता रहा हूं जो स्टार्टिंग पीरियड में होता है, बाद में यही लीड कॉस्ट 20 रुपए, 15 रुपए और 12 रुपए तक पहुंचती है। यानी कि एक दिन के अंदर 120 रुपए लगाते हैं, 10 लोगों से बात करी, 120 रुपए लगा के कन्वर्जन होने के बाद में 4 से 5,000 कमाते हो सर। सर आपका माइक बंद है, एक्चुअली आपका माइक बंद है। हाँ सर, आवाज आ रही सर आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी सर, ये पूछना चाहते हैं कि सर इसकी जो डीएमटी की कॉस्ट जो बढ़ जाती है, क्या कभी कभी बढ़ती है सर? जैसे अभी 20 रुपए 15 रुपए है, तो सर कभी 30 रुपए, कभी 50 रुपए हो जाए शायद। अभी लीड्स ग्रुप की कॉस्टिंग नहीं बढ़ती है सर, अभी लीड्स ग्रुप की कॉस्टिंग नहीं बढ़ती है, लेकिन ये अश्योरिटी है कि आने वाले 8-10 महीने के बाद में कॉस्टिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी कंपनी ग्रोथ कर रही है। और जब कंपनी ग्रोथ कर लेती है तो हम जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोग कंपनी के साथ में काम करेंगे, वो जब रन करेंगे तो कॉस्टिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यानी कि अभी आप उस कहावत में हो कि पहले आओ पहले खाओ। जी सर। ठीक है जी सर। जी सर। और कोई क्वेश्चन सर? नो सर, नो नो। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। बाकी आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और विराज सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से मीटिंग को ड्राइव किया। मैरी मैम आपने बहुत अच्छे से कंसल्ट किया। बाकी किसी का क्वेश्चन है आप अपने सीनियर से बात कीजिए। ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस है, जो लोग आपको इस मीटिंग में लेकर आए हैं उनसे बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं भैया कब पैसे ग्रोथ करें या पैसे बढ़ें, लेकिन आपका पैसा एक सही जगह पर लग जाएगा तो अश्योरिटी होती है कि 100% ग्रोथ करेगा। पैसा गिरने से या मिलने से आदमी आज तक आबाद और बर्बाद नहीं हुआ है। रोड पर पड़े हुए 10,000 मिल जाएं कुछ नहीं होता है, 1 घंटे के अंदर खर्च हो जाते हैं, क्योंकि इतना तो लोगों के ऊपर कर्जा चल रहा होता है। और अगर किसी की पॉकेट से 10,000 गिर जाएं तो बर्बाद नहीं होते हैं हम, लेकिन अगर 10,000 को सही जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो जरूर है कि वो पैसा अपने साथ पैसा खींच कर लेकर आता है स्किल्स के साथ में। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपके डाउट क्वेश्चन लेते रहेंगे। चलते हैं, थैंक यू विराज सर, थैंक यू मैरी, Thank you so much. Thank you, थैंक sir. यू Thank you सुप्रिया so सर, थैंक यू much. विकास सर, थैंक यू मन्नू जी,
प्रतिमा मैम, रमेश जी, मंगल सर, ब्रजेश सर, पंकज जी, पूजा गोयल मैम, थैंक यू, चंद्रकांत जी, थैंक यू, अमरजीत जी, सोनिया जी, रोशनी जी, तरन्नुम मैम, धनन यादव जी, थैंक यू। चलते हैं, ओके। थैंक यू। आप लोग सबने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। रब राखा एवरीवन।